तो रोज आपका आना रहता है क्या यहाँ पे? हाँ, पर डे ना? सुबह शाम दोनों टाइम का माई को हाजिरी देना है, मतलब लेना है। बढ़िया। मेरा अधिकतर समय इधर ही बीतता था। अच्छा, हाँ हाँ। बस मेरा ये एक स्थान है पेड़ के वहाँ पर, पूरे टाइम नहीं रहना है अपने को। कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे आप कैसे हैं? सब लोग जुड़ जाए जल्द से अरे जल्द। बिल्कुल भगवती है तो सही, हम क्या माला को घिस डाला। ऐसा माला चेंज हो गई। चेंज हो गई, आपसे नहीं लेंगे ना। राकेश जैन, रहते हैं। आशीर्वाद। युवराज साहू, आशीर्वाद आपको। यहाँ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम भी है, तो हो सकता है कि वीडियो उतनी क्लियर ना दिखे। मंदिर के इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जियो वाईफाई। अच्छा, पासवर्ड क्या है फिर उसका? वो खुद देगा। अच्छा, खुद देगा। खुद ठीक से देगा। ठीक। अनुराग, आशीर्वाद आपको। संदीप कुमार जी, आपको भी आशीर्वाद है। अंकित जी, आपको आशीर्वाद। चलिए, आप लोग जो है अब आपकी जो समस्या है वो लिखेंगे। मतलब अगर आप लोग जो भी अपनी अर्जी रखना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, अभिलाषा है, जो कुछ भी आपके मन में है वो लिखिए आप, है ना। और साफ लिखेंगे, पढ़ने में दिक्कत ना हो। और मेरी जो है बैटरी भी ज़्यादा नहीं है, 40% बैटरी होगी। जल्दी जल्दी टाइप करिए मैसेज। भारत भूषण आप बिल्कुल कर सकते हैं, और वो रास्ता भी हम है, ठीक है। कॉल मत करिए, लाइव डिस्टर्ब होता है उससे। जो लोग जो है जन कल्याण करना चाहते हैं, चौकी चाहते हैं, अगर हाजिरी चाहते हैं किसी देवी देवता की, तो वो अब आपका रास्ता खुल जाएगा। अब आप लोग अपना दरबार चला सकेंगे, चौकी लगा पाएंगे। और उसके लिए जो है सानिध्य साधना होगी, मतलब आप लोगों को बुलाया जाएगा। और 5 दिन जो है आप लोगों से जो कराना है, पूरा प्रोसीजर करवा कर जो है आपको एक किसी भी देवी, जो भी आप देवी देवता की चाहते हैं, हाजिरी चाहते हैं, जिनका आप दरबार लगाना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा आपको दे दी जाएगी, है ना। लेकिन उसके लिए देखिए, वो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। कुछ जो है अपने तप बल से प्राप्त करना चाहिए। जब तप बल से कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसको जल्दी कोई खींच नहीं सकता, उसको जल्दी कोई बांध नहीं सकता, है ना। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। तप बल होना चाहिए, है ना। इजी जो कोई चीज़ अगर प्राप्त हो जाती है तो उसकी कद्र भी जो है मनुष्य को नहीं रहती है। और सानिध्य साधना रहेगी, मतलब 5 दिन की साधना होगी। आप लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा। रहने की व्यवस्था पूरी हमारे तरफ से रहेगी, और भोजन वगैरह की पूरी व्यवस्था हमारे तरफ रहेगी। और पूरा जो 5 दिन का जो प्रोसीजर है वो आप लोग मेरे सानिध्य में करेंगे। तो फिर उससे जो है आप दरबार वगैरह भी चला पाएंगे, है ना। जैसे लोग चलाते हैं ना चौकी वगैरह, आजकल बहुत लोग चला भी रहे। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इधर साइड तो चौकी चलाते हैं लोग। और मतलब कोई कालका माई की चौकी लगा रहा है, कोई अलग अलग देव, कोई भैरव जी की चौकी लगा रहा है, अलग अलग देवी देवताओं की चौकी लगाकर काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ना। काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा है उन लोगों का। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही अगर दरबार वगैरह लगाना चाहते हैं, चौकी वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा। और कब से होगा पूरी डेट के साथ दी जाएगी, कितने लोगों की बैच रहेगी, पूरा आपको विवरण पहले ही दे दिया जाएगा कि इतने लोगों से हम साधना करवाने वाले, किस तारीख से करवाने वाले, सब आपको उसी वीडियो में सारी जानकारी रहेगी। उसी हिसाब से आप लोग जो है दान राशि जमा करेंगे, उसी हिसाब से आप लोग अपनी टिकट भी बना लेंगे। पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा, है ना। और जितने पेड ग्रुप के हमारे साधक है, अगर वो भी चाहते हैं कुछ इस तरह का अगर ऊर्जा प्राप्त करना है, तो आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं सानिध्य साधना में।
तो चलिए मैं कुछ लोगों का सुपर चैट पढ़ लेता हूँ और फिर आप लोगों की जो है अर्जी लगाना चालू कर दूंगा। योगेश जी आपने 400 रुपये का सुपर चैट किया है और आप लिखते हैं योगेंद्र प्रदीप सोनाने, पिता का नाम प्रदीप पंडरीनाथ सोनवाने, गोत्र कश्यप, पता नासिक, पिता और मेरे सर पर का 30 लाख का कर्ज इसी साल मिट जाए ऐसी अर्जी है। तो मैं माँ के चरणों में जो है योगेश जी की तरफ से अर्जी रखता हूँ कि आपका योगेश प्रदीप सोनवाने हैं और इनके पिता का नाम पंडरीनाथ सोनवाने है, गोत्र कश्यप है, नासिक में रहते हैं, 30 लाख का इनका कर्ज है। इस कर्ज से मुक्ति की अर्जी माँ कामाख्या के चरणों में मैं लगा रहा हूँ योगेश जी आपके तरफ से। शरद जोशी जी आपने 500 रुपये का सुपर चैट किया है, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आपको। अंजलि दीक्षित जी आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया, आपको भी साधुवाद, आशीर्वाद। योगेश जी आपका लग चुका है, अर्जी लगा दिया हूँ। पिछले बार जब मैं लाइव आया था कम से कम जो है 70-80% लोगों की अर्जी स्वीकार हो गई है उस समय। शरद जोशी जी 500 रुपये का सुपर चैट किया, आशीर्वाद है आपको। पप्पू सिन्हा जी आपने 200 रुपये का सुपर चैट किया। चलिए अभी मैं लोगों के कमेंट पढ़ लूँ। सचिन जी आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन है और विद्वेषण तंत्र का प्रयोग है, उच्चाटन प्रयोग भी है, मन अशांत है, अनबन बनी रहती है, किसी से मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, स्वभाव नहीं पट रहा है, मतभेद रह रहे, मनभेद हो रहे हैं, आर्थिक परेशानी बहुत है ना। तो एक बार आप काट कर लीजिए या फिर जब भी मैं लाइव रहूँगा तो लाइव इसमें आप लोगों का काट हो जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ कुल देवी देवता के बारे में बताने नहीं आया हूँ, है ना, अर्जी लगवाने के लिए आया हूँ मैं। आकाश मात्रे बोलते हैं, गुरुदेव महाकाली के चरणों में मेरी अर्जी लगाए, जो मेरी भैरव बाबा है उनकी सवारी खुल जाए। तो आकाश मात्रे की तरफ से मैं माँ कामाख्या के चरणों में अर्जी रखता हूँ कि आपकी यह हाजिरी जो है खुल जाए, भैरव बाबा की रास्ता खुल जाए आपका। लेकिन एक बार काट करा लेना धाम में, ठीक है, क्योंकि बंधन लगे हुए हैं। रविराज विश्नोई यूपी मुरादाबाद, गुरुदेव आपने पहले भी मेरी शादी होने के लिए अर्जी लगाई थी, चलो फिर से लगा रहा हूँ आपकी। रविराज विश्नोई यूपी मुरादाबाद से, माता रानी इनके विवाह का योग बन जाए ऐसी अर्जी आपके चरणों में लगा रहा हूँ। चलो सिद्धेश कुबाल जी वो ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए, आशीर्वाद है। एक और अर्जी जो है माँ के चरणों में रख रहा हूँ। शिवम कुशवा, बनखेड़ी, नर्मदापुरम, और पिता रूपसिंह कुशवा, गोत्र बमहोरिया, स्थान नर्मदापुरम। इनकी अर्जी है भगवान शिव और श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की उपासना ये करना चाहते हैं, उसमें इनका मन लगे और इनको आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो। नाम के साथ लिखना है भाई, अपना नाम लिख दिया करो। आप ऐसे नाम नहीं लिखेंगे मैं अर्जी कैसे लगाऊंगा। अमीनेश सिंह ठाकुर, इनकी अर्जी माँ आपके चरणों में रखता हूँ। है माँ कामाख्या, मेरा नाम अमीनेश सिंह है।
अमीनेश सिंह है, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और विवाह हो। अमीनेश सिंह ठाकुर की अर्जी है, ये लिखते हैं कि इनका सरकारी नौकरी लग जाए और विवाह का योग बन जाए, जिससे विवाह करना चाहते हैं। तो अमीनेश सिंह ठाकुर की अर्जी मैं आपके चरणों में रखता हूँ, स्वीकार करें। भरत भूषण, खुद का मंदिर पंजाब में बने, जन कल्याण के लिए माँ से अर्जी लगाए। खुद का मतलब आप खुद का स्वयं का बनवाना चाहते हैं या किसी भगवान का बनाना चाहते हैं, वो लिखिए किस भगवान का आप बनवाना चाहते हैं। मानस कुमार दास, इनके कोई काम नहीं बनते हैं, इनके कार्य बने, प्रगति हो, आर्थिक मार्ग खुले, ऐसी इनकी अर्जी है। मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ, स्वीकार करिएगा। और ऐसे नहीं, याद रखिए जो आप लिख रहे हैं तो आप अपना एक संकल्प भी आपको लेना है कि मतलब मेरा ये कार्य होने के बाद, ये अर्जी होने के बाद मैं फलाना कार्य करूँगा या ये चढ़ावा दूंगा या ऐसा कुछ करूँगा, है ना। तो आपको कुछ कामना करनी है मन में कि माँ मेरा ये कार्य होगा, ये मेरी अर्जी अगर स्वीकार होती है तो मैं ये चढ़ावा करूँगा या कुछ भी जो आपकी एक कामना है वो करिए, है ना। और माँ मातंगी धाम में आके करना है और एक बार माँ कामाख्या के दर्शन भी कर लेना। आप लोग ऐसे सिर्फ समस्या लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको अपने नाम के साथ लिखनी है अर्जी, है ना। अस्थमा की दिक्कत वाले धाम में आ जाओ, ठीक हो जाएंगे, है ना। एक और अर्जी माँ के चरणों में रखते हैं। नाम इनका रोहित बाराहाते है, इनके माँ का नाम वर्षा, पिता का नाम रमेश बाराहाते है। इनके पिता की सेहत ठीक नहीं रहती है, क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है। जय माँ। हाँ हाँ, रिसर्च सेंटर থেকে আছি। अच्छा, আমি রাউন্ড লিপি और পাণ্ডুলিপি पे रिसर्च করি। अच्छा रिसर्च चल रहा है। हाँ हाँ, আপনার মন্ত্র कहाँ रहते? আমি এখানে রিসার্চ করি, सबमिट করি सब। अच्छा, सबमिट कर। আপনার মন্ত্র में बहुत पावर है। ये देखिए, अभी हमारे एक अघोरमार्ग चैनल देखने वाले फॉलोअर मिले हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं बताइए बंगाली में। আপনার মন্ত্র में এমফোর পাওয়ার আছে कि जोनटा কাজ साल भर में होवे ওইটা 10 मिनट में আপনার কাজ हो जाए। ये सब मेरे मंत्रों में नहीं है, ये इसी भूमि की देन है, यही से प्राप्त है। ওয়াইকের মন্ত্র আছে। हाँ। और इसी भूमि की वो विद्या है और वो हम खुला दे रहे हैं। আমি এখানে हाँ ना, এই মন্ত্র ठीक है, मिलेंगे लाइव के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। अच्छा, लाइव हाँ, अच्छा। लाइव चल रहा है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। আমি यही, हाँ, কলিয়া স্থানে আছি। ओके। तो देखिए ये है अघोर मार्ग चैनल में जो विद्या आप लोगों को मिल रही है। देखिए पेड ग्रुप की तो छोड़ दीजिए, जो मैंने जितने मंत्र जो है मैंने यूट्यूब पर दे रखे हैं, उस मंत्र का इतना प्रभाव है। देखिए अभी जो मिले थे ये महोदय बोलते हैं कि मतलब ये पांडुलिपि रावण लिपि पे इनका रिसर्च चल रहा है और रिसर्च के साथ यहाँ सबमिट भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब पांडुलिपि रावण लिपि वगैरह पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी क्या कहा कि आपका जो मंत्र है एकदम बंदूक की गोली की तरह और एकदम सटीक कार्य करता है, बंगाली में इन्होंने कहा। तो ये है, बोलते हैं ना सच को आज नहीं, सीधा सीधा जो सच है वो सच है। और अघोर मार्ग का नाम जो बना वो इसीलिए तो बना क्योंकि मैंने जो भी विद्याएं दी है तोड़ मरोड़ के नहीं दी। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब व्यक्ति साधना करता है ना, साधना जब तक उसकी सफल नहीं होती है तब तक उसे ये लगता है कि अरे मेरी साधना सफल नहीं हो रही है, मेरे इतना मैं परिश्रम कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिए जब उसकी साधना सफल हो जाती है ना तो उसके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य कुछ इस तरह का होता है कि फिर वो व्यक्ति खुद के लिए जी नहीं पाता,
मैं आपको बता रहा हूँ, खुली खुली बात बता रहा हूँ, व्यक्ति खुद के लिए जी नहीं पाता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, मैं साधना करूँगा, साधना करके फिर मेरी परिस्थिति सुधरेंगी, आर्थिक मार्ग खुलेंगे, मेरे पास भी धन दौलत होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, घोड़ा होगा, है ना, सब सोचते। ये आप लोग बहुत गलत सोचते हैं। क्यों गलत सोचते वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आपको कोई साधना प्राप्त नहीं होती, मतलब सफल नहीं होती है, कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, तब तक आपको ये सब लगेगा मैं साधना कर लूँगा, फिर मेरी परिस्थिति इस तरह से सुधर जाएगी, है ना। लेकिन जब आपको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कोई साधना आप कर लेते हैं और वो सफल हो जाती है, तो उसके बाद जो है आपके जीवन में वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। मतलब आप चाह के भी खुद के लिए नहीं जी पाएंगे। ये और बात है कि आधुनिक युग है, भाग दौड़ भरा जीवन है, और अगर जन कल्याण करना है तो एक जगह से दूसरे जगह जाना है, समय बचाना है, तो लोगों को जो है फ्लाइट का भी इस्तेमाल करना है, कार का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको लग्जरी लाइफ से मत जोड़ना, ये लग्जरी लाइफ नहीं है। आपको दूसरों के लिए दौड़ना है, समय बचाना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तो इन सारे संसाधनों का जो है आपको मतलब इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी आप कार्य कर पाएंगे। तो लेकिन वो सब कुछ उसको मिल चुका है, घर मिल चुका है, बड़ा गाड़ी मिल चुकी है, बंगला मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, लेकिन याद रखिए उसके जीवन में शांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। अब वैराग्य उत्पन्न होने की वजह से वो अपनों के साथ रह के भी अपनों के साथ नहीं है, वो है परिवार में रह रहा है, अपनों के साथ रह रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है अंदर से। मतलब सारी चीज़ होते हुए भी उसको ऐसी एक कमी खलेगी, एक कमी महसूस होगी कि मेरे पास मतलब कुछ नहीं है, कुछ तो कम है, कुछ तो कम है। और वो क्या कम है, जैसे वो होता है ना, हिरन कस्तूरी के सुगंध के पीछे भटकता रहता है उससे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन उसी कस्तूरी के सुगंध से उसकी आखिरी में मृत्यु हो जाती है। बस यही अवस्था वैराग्य वाली होती है। मतलब उसके पास शक्ति है, सारी चीज़ है, लेकिन जीवन में सुख नहीं रहेगा। और पता है आपको, सुख उसको कब मिलेगा? जब वो जन कल्याण कर रहा है और खुद को व्यस्त कर दे रहा है, तो क्या होगा? उसको अपने पीड़ा का एहसास नहीं होगा। एक साधक को एक ही पीड़ा होती है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। जिस दिन आप साधक बन जाओगे, जिस दिन आप कोई एक विद्या हासिल कर लोगे, कोई अच्छी किसी देवी देवता की सिद्धि या वरद हस्त आपको प्राप्त हो जाएगा ना, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। ऐसा आपको मतलब शब्दों में समझा ही नहीं सकते, बहुत अलग लेवल का वैराग्य होता है, और मनुष्य खुद के लिए जी नहीं पाता। ये हकीकत है, वास्तविकता है। और जब तक वो कुछ कार्य में बिजी है, दरबार चल रहा है, दरबार में बिजी है, तब वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन जैसे ही वो उसको एकांतवास मिलेगा 8 घंटा 10 घंटे का, वो अकेला ही पाएगा। सब लोग होते हुए भी वो अकेला पाएगा। मतलब जीवन जीने का जो रस होता है वो समाप्त हो जाता है। मैं आपको ये वास्तविकता बता रहा हूँ। चलिए, कुछ इस बारे में मैं लाइव करूँगा ताकि आपको फिर विस्तार से अच्छे से समझा पाऊँगा इस बारे में। कुछ लोगों की अर्जी रख देते हैं तब तक अपन, ठीक है। धीरज कुमार महतो, पिता विष्णुचरण महतो, आपकी अर्जी मैं रख रहा हूँ। आप चाहते हैं सदैव माई दक्षिणेश्वरी काली से आप जुड़कर रहें, और सदैव उनका साथ आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, और पितरों का आशीर्वाद रहे, और पितरों की तृप्ति हो और सदगति उनको मिले, ऐसी आपकी कामना है, अर्जी है। माँ के चरणों में रखता हूँ। देखिए, अर्जी रखना मेरा काम है, स्वीकार करना नहीं करना माँ का काम है। ध्यान रखिए, माँ के ऊपर है। लेकिन पिछले बार जब मैंने अर्जी रखा था तो 70 से 80% लोगों का कार्य बन गया था। 70 से 80 बहुत बड़ा रेशो होता है। 100 में से 1-2 नहीं बोल रहा हूँ, 100 में से 70-80 लोगों का काम हो गया था। ये बात है, क्योंकि ये अर्जी भले यहाँ बैठ के रखी जा रही है, लेकिन ये अर्जी जो है माँ मातंगी धाम पीठ से दी जा रही है। समझ गए? किसी के माध्यम से ये अर्जी आ रही है। मतलब ये अर्जी माँ मातंगी के माध्यम से यहाँ पे आ रही है ना। तो उसमें भी जो है, जब किसी शक्तिपीठ से, जब किसी भी शक्तिपीठ में आप जाते हैं और किसी पीठ के माध्यम से अगर वहाँ पर कोई अर्जी जाती है तो उसको वैल्यू मिलती है। तो अगर माँ मातंगी धाम से भी यहाँ पे अर्जी रखी जा रही है तो उसको इजीली माँ नहीं ठुकराएंगी। जिसके कर्म बहुत खराब हो गए या कुछ दिक्कत होगी,
चाहे पिछले जन्म के हो, इस जन्म के हो, और वो आपको कष्ट भुगतना है, लिखा है, अटल है, तो वो अलग बात है, फिर तो वो दरबार वाला काम है उसको ठीक करने के लिए। बाकी अर्जी से जो काम बनना है वो तो बन ही जाएगा, ठीक है। अर्जी तो मैं लगा ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। सुपर चैट समरेश सरकार ने 1000 रुपये का भेजा। आप लिखते हैं समरेश सरकार गुट्टा कस्बा, मेरे प्रिय गुरुदेव आप हमारे घर आए, दया करके मुझे एक प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, देखेंगे उस बारे में। आशीर्वाद हमारा है भाई, माँ का आशीर्वाद भी बना रहे हैं आप लोगों का। मेंबर है नीरज व्लॉग, आशीर्वाद आपको। योगेंद्र भिलाला 400 रुपये का सुपर चैट किया है। माँ के चरणों में आपकी अर्जी रख रहा हूँ। योगेंद्र भिलाला जी, आपकी अर्जी रख रहा हूँ। आप चाहते हैं प्रेमिका से विवाह आपका संपन्न हो, वो भी इसी साल हो, तो माँ के चरणों में मैं अर्जी रख रहा हूँ कि आप जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो भी विघ्न है, संकट है, जो कुछ भी बीच में रुकावटें आ रही है वो दूर हो जाए और आप लोगों का विवाह हो जाए। माँ के चरणों में अर्जी रख रहा हूँ। कैलाश भिलाला, योगेंद्र भिलाला, पिता कैलाश भिलाला, नर्मदापुरम सिवनी मालवा से आप हैं। आशीर्वाद है। सिद्धेश कुबल, माँ कामाख्या के चरणों में सिद्धेश कुबल जी, मैं आपकी अर्जी रख रहा हूँ। आप सीए की परीक्षा में पास हो जाए, ऐसी आपकी कामना है। माँ के चरणों में अर्जी लगा रहा हूँ कि आप पास हो जाए। बाकी आप भी कुछ एक संकल्प ले कि आप पास होने के बाद क्या करेंगे, है ना। संकल्प धारण कर लो अपने मन में। देखिए, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो मैं आपकी अर्जी नहीं लगा पाऊंगा। आपका एक तो सबसे पहले जो है यूट्यूब आईडी पे कुछ और नाम लिखा है, आप थंडर रोस्टर के नाम से कैसे मैं आपकी अर्जी लगाऊंगा बताओ। आप अपनी समस्या, पहले अपना नाम लिखिए, अपने माँ का नाम लिखिए, पिता की नाम की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम, माँ का नाम लिख दो और जो आपकी समस्या है वो लिख दो, मैं अर्जी लगा दूंगा। अभी आप लोग जो है फिलहाल सुपर चैट मत करिए, क्योंकि बाकी लोगों की भी मुझे अर्जी लगानी है, नॉर्मल लोगों की। सूरज, आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया, आशीर्वाद है। अभी सुपर चैट ना करें, ठीक है, क्योंकि सुपर चैट वालों की मैं अर्जी नहीं लगाऊंगा। नॉर्मल आप लोग करिए। अभी जो भेजे बस उतने लोगों की लगा रहा हूँ, 3-4 लोगों की, ठीक है। माँ कामाख्या के चरणों में गिरीश आनंद, पुत्र हरिश्चंद्र और आपका गोत्र कश्यप है। आपकी अर्जी है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, कोई बीमारी आपको ना पकड़े और डिप्रेशन का जो आपकी समस्या है वो ख़त्म हो जाए। ऐसी मैं अर्जी माँ कामाख्या के चरणों में लगा रहा हूँ। देवेंद्र पात्रा जी, आपने 200 रुपये का सुपर चैट किया है। हाई स्कूल टीचर के लिए आशीर्वाद दीजिए एंड फैमिली सुख शांति से रहें। नितेश शर्मा, आपने 200 रुपये का सुपर चैट किया है। नाम है नितेश शर्मा, पिता का नाम मनोज शर्मा, गोत्र कात्यान, जानलेवा बीमारी जानलेवा बीमारी हेपेटाइटिस बी हो गई है, वो बीमारी नेगेटिव हो जाए। माँ के चरणों में मैं आपकी अर्जी लगा रहा हूँ। नितेश शर्मा जी है, ये मनोज शर्मा जी के पुत्र है, कात्यान गोत्र है। इन्हें हेपेटाइटिस बी हो गया है और इस रोग से उभरने का इनको आशीर्वाद दे और जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो और ये रोग जो है दूर हो जाए इनके जीवन से।
निखिल कुमार साहू लिखते, गुरुजी आँख मदार के पेड़ की साधना कर रहा था पर मेरे घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई इसलिए छोड़ना पड़ा। नाम निखिल कुमार साहू, पिता दीपक कुमार, झारखंड, गोत्र कुंवर। क्या मैं वह साधना फिर से कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं साधना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू से करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो आपने बीच में छोड़ दिया ना तो खंडित हो गई, अब फिर से करना पड़ेगा। सुनील नलवड़े लिखते हैं, आप कभी हमें दूर ना करें, सभी गुरु बंधु पर आपका आशीर्वाद बना रहे। बेटा मेरा तो आशीर्वाद है ना, माई का भी आशीर्वाद बना हुआ है आप लोगों के ऊपर। चलिए अभी सुपर चैट ना करें, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा बैटरी नहीं है, कुछ लोगों की अर्जी लगानी है। कोई भी मत करिए अभी सुपर चैट ना करें, वरना मैं आपकी अर्जी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, सुपर चैट वालों की। सुपर चैट वालों की अर्जी नहीं लगाऊंगा फिलहाल, ठीक है, क्योंकि फिर बाकी जो लोग हैं वो बोलेंगे कि गुरुजी केवल पैसे वालों की अर्जी लगा रहे हैं। एक और अर्जी रखता हूँ, विद्यम, और इनके माँ का नाम सोनिया है, और आप दरबार चालू करना चाहते हैं जन कल्याण के लिए, आपकी अर्जी मैं माँ के चरणों में रख रहा हूँ। विद्यम और पुत्र सोनिया जी के हैं, और आप दरबार चालू कर सके इसकी अर्जी लगाना चाहते हैं। एक और अर्जी माँ के चरणों में रख रहा हूँ, यश शशिकांत दलाल, और इनके माँ का नाम अश्विनी दलाल है, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। एक अच्छा पुरोहित बनना है, और अर्जी माता कामाख्या से और माँ मातंगी के पास लगाइए। चलिए आपकी अर्जी लगा रहा हूँ। श्रीकांत दलाल, यश शशिकांत दलाल, माँ का नाम अश्विनी दलाल, महाराष्ट्र से है आप, और एक आप अच्छे पुरोहित बनना चाहते हैं, और इसलिए जो है आपकी अर्जी माँ कामाख्या के चरणों में मातंगी धाम पीठ से लगाई जा रही है। विकास देखो भाई, एक बात है, प्रेम चक्कर वाले जो है मैसेज ना करे, फिर भी अभी एक अर्जी आई तो मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्रेम चक्कर वाली अर्जी ज़्यादातर जो है मान्य नहीं होती है, फिर भी लगा दे रहा हूँ। घनश्याम, और इनके माता का नाम है बीनती, और इनकी अर्जी है ये जिससे प्रेम करते हैं उनका विवाह हो जाए, तो मैं आपके चरणों में अर्जी रख रहा हूँ। गोदावरी कुशवाहा और पति रूप सिंह कुशवाहा, गोत्र बमोरिया, स्थान बनखेड़ी, मध्य प्रदेश। आप चाहते हैं आपका परिवार सुखी रहे, घर में संस्कार बने रहें और पति ठीक रहें। माँ कामाख्या के चरणों में मैं आपके लिए अर्जी लगा रहा हूँ मातंगी धाम पीठ से। आज़ाद, आपके माताजी का नाम रामरती है, राजस्थान से आप हैं, और मंत्रों से जन कल्याण आप कर रहे हैं। दिव्य ज्योत जागृत हो, ये आपकी कामना है। कभी धाम आइए, धाम आके मिलिए। सोनू चौहान, अगर इतनी समस्या है तो धाम आ जाइए, है ना, समस्या लेके क्यों जी रहे हो। नाम प्रिंस कुमार, पिता का नाम बीरेंद्र, नाम है प्रिंस कुमार और आपके पिता का नाम है बीरेंद्र कुमार,
बिहार नवादा से आप हैं और नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाओ आप चाहते हैं, मुक्त हो जाए आप चाहते हैं, तो आप धाम आइए भाई। अर्जी तो मैं लगा दे रहा हूँ कि माँ के चरणों में प्रिंस कुमार और ये वीरेंद्र कुमार के पुत्र हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति की अर्जी लगा रहे माँ, आपके चरणों में इसकी अर्जी रख रहा हूँ। मोहनीश, आप शकुंतला जी के पुत्र हैं, आपकी माता जी की तबीयत अच्छी हो जाए और आपका घर बन जाए, ये आपकी कामना है। गोत्र भारद्वाज है, तो मैं आपकी अर्जी रख रहा हूँ। विजय, आपके माँ का नाम सत्या देवी, शादी जो है रवीना से हो जाए और शरीर आपका सूखता जा रहा है, आपके पापा की तबीयत खराब है, मकान भी नहीं मिल रहा है, चिंता ना करिए, आपकी अर्जी लगा दे रहा हूँ। विजय कुमार और ये सत्या देवी के पुत्र है, इनकी शादी ये जिससे चाहते उससे हो जाए, ये इनकी अर्जी है और इनके पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और कोई मकान नहीं मिल रहा है, मकान भी मिल जाए, ये इनकी कामना है। अर्जी माँ आपके चरणों में है, स्वीकार करें। फरदीन अली मखदुम फरदीन अली मखदुम पटेल, आप लिखते हैं, गुरुजी मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएं और मैं जल्द दरबार आऊँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फरदीन अली मखरुद्दीन, फरदीन क्या है, फरदीन अली मखदुम पटेल। चलिए आपका मैं रास्ता खोल देता हूँ धाम आने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धाम आ जाइएगा, ठीक है। आप प्रयास करिए, आप पहुँच जाएंगे, अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, खोल दिया वो रास्ता आपका। क्या नीरज व्लॉग, तो आप अपना नाम लिखेंगे तभी तो अर्जी लगेगी ना बेटा, अपना नाम लिखना पड़ेगा आपको। साधना सफल तो हुई है लेकिन अधूरी है, थोड़ा सा उसका रास्ता खोलना पड़ेगा, थोड़ा पित्र की भी दिक्कत है आपकी, तो एक बार धाम आके मिलो, ठीक है। साधना का तो फल तो मिला है आपको लेकिन पूर्णता नहीं मिला है, ठीक है। अंजू रानी जी की एक अर्जी है कि वो चल नहीं पाती हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो चल पाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसी अर्जी माँ आपके चरणों में रख रहा हूँ, स्वीकार करें। चलो एक काम करिए, आप लोग जो है डायरेक्ट अर्जी लिखिए, मैं सीधी सीधी जो है शक्ति धाम से शक्ति बुला रहा हूँ, वो लोग सीधी आपके कमेंट पढ़कर जो है माँ के पास अर्जी लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लेकिन याद रखिए, क्योंकि ये मैं पढ़कर नहीं लगा रहा हूँ, शक्तियाँ पढ़ के लगाएगी, तो इसलिए शब्द जो है क्लियर लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, मेरा नाम ये है, मेरे माता का नाम ये है, हमारे घर में ये फलानी फलानी समस्याएं है, इससे हमें मुक्ति मिले, ऐसी अर्जी माँ कामाख्या के चरणों में लगाना है ना, ऐसे ही आपको लिखना है। और ये आप जब लिख के सेंड करेंगे तो आप संकल्प भी लें कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप मातंगी धाम में क्या चढ़ावा करेंगे, वो एक संकल्प लेंगे। और देखिए, मनोकामना पूर्ण होने के बाद धाम में जो भी आपने संकल्प लिया है वो पूरा कर लेना और एक बार माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आ जाना।
बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा यहाँ के, और माई की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। ठीक है, देखिए सब एक ही है ना, माँ कामाख्या, माँ मातंगी सब एक ही है, सब पार्वती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा होता है ना, इंसान एक होता है लेकिन उसके कपड़े अलग अलग होते हैं, बस उसी तरह जैसे आप है, कभी आप लाल कपड़ा पहन लिए, कभी आप पीला कपड़ा पहन लिए ना, तो आपका क्या हुआ, रंग बदल गया, थोड़ा भेष बदल गया, बस वही है। बाकी ऊर्जा का स्रोत एक ही है, ध्यान रखिए। तो क्लियर लिखिएगा, मैं अभी एकदम आगे बढ़ा रहा हूँ कमेंट को। अब यहाँ से आपका जो है चालू करूँगा, जब मैं बोलूँगा तब आप लोग, और बार बार करना, कम से कम आप लोग अपनी जो अर्जी है 10-15 बार डालना। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना। तो मैं शक्तियों का आह्वान कर लेता हूँ। अभी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, एक और को बुला लो, तुम एक काम करो, और एक मातंगा भूत बुला लो वहाँ से, धाम से। एक जन मेरे इधर रहेंगे, 2 जन इधर से, एक जन इधर से हो जाओ, एक इधर से दाएं बाएं, और एक मेरे पीछे खड़े हो जाओ भाई। तीनों वीर जो है फटाफट अर्जी लगाओ इन लोगों के पढ़ते हैं। आप लोग लिखते रहिए, बाकी मैं आप लोगों के ऐसे कमेंट नॉर्मली पढ़ता हूँ, मेरे से भी जो अर्जी लग जाए मैं भी लगाता हूँ। इससे क्या होगा, सबकी अर्जी लग जाएगी। और अगर मैं बोलता रहूँगा तो बहुत सारे लोग निराश रहेंगे, ऐसा। तो चलिए मैं सुपर चैट वालों के मैसेज पढ़ लेता हूँ। टर्बो ट्रिक, आपका नाम है अमर कुमार नायक, पता नियर पदमपुर ओडिशा, आपके पिता ईश्वर चंद्र नायक, माता सुकंती नायक, आपके ऊपर 30 लाख का कर्ज हुआ है, आप इस कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आपकी अर्जी में लगा रहा हूँ। अमर कुमार नायक जो है पदमपुर ओडिशा से है, और ईश्वर चंद्र नायक के पुत्र है, सुकंती नायक के पुत्र है, और इनके ऊपर जो 30 लाख का कर्ज है उससे मुक्ति की ये अर्जी लगा रहे हैं। माँ स्वीकार करें इसकी अर्जी बालक की। सरोवर सिंह, आपने 200 रुपये का सुपर चैट किया। आप लिखते हैं, जय माँ मातंगी गुरुजी, हमारी भी अर्जी लगा दें, हम सब संकट मुक्त हो जाए, तंत्र मुक्त हो जाए, हमारी लाइफ अच्छे से चले। ये सरोवर सिंह है, और ये तंत्र से मुक्ति की अर्जी लगा रहे हैं। जीवन में जो दुख है, विघ्न है, परेशानी बनी हुई है, वो सब दूर हो, और इनका जीवन जो है सामान्य बन जाए पहले की तरह, और दुख जो है जीवन से नष्ट हो जाए, और तंत्र बाधा भी पूर्णतः नष्ट हो, ऐसी इनकी कामना है। अर्जी आपके चरणों में माता। नितेश शर्मा, माँ का नाम हेमलता शर्मा, गोत्र कात्यान, आपकी अर्जी है जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, और आप माँ मातंगी धाम आएंगे 11 बार, ऐसी आपकी अर्जी है। माँ के चरणों में आपकी अर्जी रख रहा हूँ। माँ इस बच्चे की अर्जी स्वीकार करे। नितेश शर्मा, हेमलता शर्मा, गोत्र कात्यान, जल्द से जल्द सरकारी नौकरी की इनकी कामना है, अर्जी लगाना चाहते हैं, और इनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद 11 बार ये धाम आएंगे, और कामाख्या भी आएंगे दर्शन करने। अभी भी कामाख्या बैठा हूं, कामाख्या में आकाश मच्छिंद्र महात्रे, गोत्र महार, हिंदू, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। इनकी अर्जी है, जो इनके ऊपर जो भी बंधन वगैरह लगे हैं वो सब हट जाए, जीवन सुखद हो,
और हर कार्य में इन्हें सफलता मिले, ऐसी इनकी अर्जी है, आपके चरणों में रख रहा हूँ। राजा बेहरा 100 रुपये का आपने सुपर चैट किया है, आशीर्वाद आपको। कमेंट करते रहिए फटाफट ना, और साफ सुथरे अक्षरों में लिखो। अगर देखो कमेंट गलत तरीके से लिखोगे, नाम नहीं होगा, तो आपकी अर्जी नहीं लगेगी। थोड़ा रुको, लाइव चल रहा देता हूँ। ये माँ क्या कर रहे हैं? कौन है? फटाफट आप लोग कमेंट कर लीजिए सभी लोग ना। कौन है? कौन? मैं हूँ। तो आप किससे बात कर रहे हैं? लोगों से। तो लोग नहीं है ही नहीं, और मैसेज कर रहा है। मैसेज नहीं, लाइव चल रहा है यूट्यूब, ये देखो यूट्यूब लाइव चल रहा हम है। भी बात करेगा तो तुम। हेलो, ये बात करेगा, तुम बात करेंगे। हेलो हाय गाइस, मैं अमेरिका से हूँ। हाँ, क्या मैसेज कर रही हो बेटा? अमेरिका हाई स्ट्यू एरिया एक मिनीस। हाँ, ये बहुत फेमस है क्या? हाँ हाँ, मेरा फ्रेंड है मेरा। हेरन है क्या? हाँ? ये एक साड़ी का दाम दो, 100 रुपये दो। क्या? एक साड़ी का दाम दो, हिजरा पहने को 500 रुपये दो। जाओ, हिजरा आदमी तेरा दुआ करूँगी, अच्छा होगा बेटा। हाँ, ऐसा बड़ा बात नहीं है। अच्छा। जाओ, 500 रुपये। हमेशा तेरा दुआ होगा। तेरा फ्रेंड से भी बात की तो पूरा मोबाइल में भी पैसा मिलता है आपको। कहाँ मिल रहा है? तो फ्रेंड बन गया ना, फ्रेंड बन गया। कहाँ बन गया फिर? लो, मेरा दुआ ले लो भैया जी। मैं हिजरा आदमी का दुआ हमेशा तेरा पानी खाता नहीं मांगता है। अच्छा, लो, तू हमेशा तू मोबाइल से पैसा कमाओगी, मेरा दुआ। ये लो, चलो। जाओ, ये लो, पैसा बड़ा बात नहीं है, ये मेरा इधर दुआ से लो। लो, चलो। हाँ, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। अच्छा, ये लो, ये लो। ये देखो, मैं किन्नर हूँ। हाँ, मैं मेरे फ्रेंड को एक मैं चिक्का दे रहा हूँ, किन्नर का दुआ दे रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, लो, जय माता जी, जय माँ कामाख्या, माँ काली माँ, सुसन काली घटन माती, माँ काली माँ। जाओ, मेरे फ्रेंड को मैं दे रही हूँ। आप लोग अहरी मोबाइल में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। किन्नर का दुआ हमेशा रहेगा, ठीक है? मेरा ये फ्रेंड है, मैं फ्रेंड से बोल रही हूँ। जय माता जी, आप लोग भी खुशी रखो। जय माँ कामाख्या माता जी। हो गया? हाँ। वो आप फेमस हो ना मोबाइल में, आप लोग चलो, कितना like है हमको? आनंद सिंह, आप न्यूजीलैंड से है। जा भैया को मैं दुआ दे रही हाँ, हूँ। जय हाँ, माता ठीक है, जी, ठीक जय है। माता जी। ठीक है, ठीक है, आओ, आओ, जाओ। आप पूरा फ्रेंड हो क्या? न्यूजीलैंड से है। गोत्र क्या है आपका? वत्सा गोत्र है। और बिजनेस बंधन है, तंत्र पूरा हट जाए। ठीक है, अर्जी लगा रहा हूँ, लेकिन आनंद सिंह जी, आपके ऊपर जो तंत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है, और उसका समय पे काट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तंत्र है, समझ रहे हैं ना? फिर भी मैं अर्जी लगा रहा हूँ कि आपको समय मिले और आप इस तंत्र से उबर जाए। तो आनंद सिंह, आप न्यूजीलैंड से हैं, और आपके माता का नाम है प्रमीला सिंह, गोत्र वत्स। आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, व्यापार में जो बंधन लगा है वो हट जाए, आपकी ऐसी कामना है। और जो तंत्र बाधा आपके ऊपर हुई है उससे आप मुक्ति चाहते हैं, तो आपकी अर्जी माँ के चरणों में लगा रहा हूँ मैं कि आप इससे बाहर हो जाए, तंत्र बाधा से मुक्त हो जाए। रोशनी गौतम 200 रुपये का आपने सुपर चैट किया, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। नितेश जी, आपकी अर्जी लग चुकी है, फिर आप बार बार सुपर चैट करके मत लिखिए ना वो मैसेज, अर्जी लगवा दिया वो मैंने आपकी। माँ काली संकट नाशक। अरुण कुमार पासवान, माता का नाम नीलम देवी। अर्जी है, धाम बनाने के लिए ज़मीन खोज रहे हैं, जल्दी मिल जाए, कामाख्या की कृपा से धाम बनने पर
माँ का दर्शन हर एक वर्ष करेंगे। अरुण कुमार पासवान की अर्जी लगा रहा हूँ माता रानी, नीलम देवी के पुत्र है और ये कोई धाम बनवाना चाहते हैं, उसके लिए ज़मीन खोज रहे हैं और ज़मीन मिल जाए और जल्द से जल्द इनका दरबार बन जाए, ऐसी इनकी अर्जी है जो आपके चरणों में रख रहा हूँ। जितेंद्र ध्रुव, जितेंद्र ध्रुव, आप लिखते हैं कि आपके विवाह को लेकर जो है अलग अलग जाति है बोलकर समाज में षड्यंत्र हो रहा है और आप दोनों आदिवासी समाज के बैठक में बैठने वाले हैं। शादी का रिश्ता आप लोगों का मान्य हो और दंड पैसा ना देना पड़े, ऐसी आपकी अर्जी है माँ के चरणों में। तो मैं माँ से कहूँगा कि इन्हें जो दंड है वो ना देना पड़े या फिर एकदम नहीं के बराबर दंड देना पड़े, जो भी हो उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए और जो विवाद चल रहा है उस विवाद से इन्हें मुक्ति मिले। समरेश, अर्जी लग चुकी है तुम्हारी, है ना? बार बार एक ही इसके लिए सुपर चैट करके क्यों पैसा बर्बाद करते हो जब अर्जी लग चुकी है। राहुल यादव 100 रुपये का सुपर चैट किया, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आपको। फटाफट कमेंट करिए हाँ जो अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, क्योंकि 3 मातंगा भूत रखे हुए आपकी अर्जी पहुंचाने के लिए। देखिए मातंगा भूत क्या है वो भी समझ लीजिए, वीर के श्रेणी में। मातंगा भूत बोलते मतलब कोई भूत नहीं है ना, ये वीर है और इनके दर्शन जो है कई लोगों ने धाम में किया है। हमारे धाम में एक ये था, गनमैन था और वो जब नया नया आया उसकी नाइट ड्यूटी लगी थी, उसको तो धाम के बारे में कुछ पता भी नहीं था, जबकि पहला ही दिन था उसके ड्यूटी का। और उसने देखा रात को 1:30-2 बजे करीब एक 30-40 फीट ऊंचा एक ऐसा वीर, जैसे योद्धा होते हैं जिनके पास तलवार वगैरह है, बिल्कुल वीर की तरह है, और जो सामने वन है उस वन में से निकल के आए, माँ का दर्शन किए, हाथ जोड़कर कुछ 1-2-3 मिनट खड़े रहे, हाथ जोड़े, उसके बाद वापस वन में चले गए। तो ये प्रक्रिया जब तक वो था तब तक देखता रहा। पहले दिन तो डर गया, घबरा गया और कहने लगा मैं नाइट ड्यूटी नहीं करूँगा, ऐसा ऐसा है, बहुत डेंजर है, डरावना है, मैंने देखा। फिर बाद में धीरे धीरे उससे आदत हो गई, वो वीर आते थे, दर्शन करते थे, जाते थे, ऐसे कई लोगों ने देखा है ना। तो कोई वीर कोई साधारण ऊर्जा नहीं है ना, मातंगा भूत कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बहुत पहुँची हुई चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। वीर है जो माँ मातंगी के साथ रहते हैं, तो क्या छोटे मोटे भूत रहेंगे क्या? ये भी आप सोच लो। जो महाविद्या है, साक्षात पार्वती है, क्या भूत रहेंगे उनके पास? वो तो नाम है वैसा मातंगा भूत, है ना, लेकिन वो वीर है, ध्यान रखिएगा इस बात। बेटा कुमार दुर्गेश, ध्यान रखो, आपने लिखा है कि आप माँ कामाख्या की सिद्धि प्राप्त करना चाहते। तो बेटा ऐसा कोई इस जग में नहीं है जो माँ कामाख्या की सिद्धि प्राप्त करे। माँ कामाख्या का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं बेटा, है ना। और ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन तप बल से प्राप्त किया जा सकता है। कृपा जो है आप प्राप्त करके साधना में आगे बढ़े, है ना। ये ट्रांसफार्मर है बेटा, ट्रांसफार्मर किसी एक को नहीं मिल सकता, ट्रांसफार्मर से अनेक जगह सप्लाई होता है। जैसे आप बोलोगे कि मेरे पास मोबाइल है और मैं सेपरेट अपना टावर लगा लूँ अपना, ऐसा नहीं होता है। एक टावर में हजारों कनेक्शन को सप्लाई जाता है, मतलब हजारों मोबाइल एक टावर से कनेक्टेड रहते हैं ना। उसके क्षेत्र में जितने भी मोबाइल आते हैं वो सारे कनेक्ट हो जाते हैं उस टावर से। ठीक उसी तरह ये कामाख्या जो शक्तिपीठ है, तंत्र शक्तिपीठ है, और ये ट्रांसफार्मर है बाबू। यहाँ लोग आके अपने आप को चार्ज करके जाते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी उतर जाती है तो हम क्या करते हैं, चार्जर से हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो यहाँ साधक आते हैं, साधक आके अपनी विद्याओं को चार्ज कर जाते हैं, ऊर्जा
को जो है चार्ज करते हैं, उसकी शक्ति बढ़ाते और जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। इसको तुम बोलोगे कि मैं इसको सिद्धि करके अपने पास रख लूँ या सिद्धि कर लूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता बेटा, समझ रहे हो? ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ हर साल लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, और जो तो लोकल रहते हैं, अपने भारत में रहते हैं, वो तो आते ही रहते हैं। जब भी उनको समय मिलता है लोग आते हैं, रुकते हैं, मंत्र जाप करते हैं। देखो यहाँ की विशेषता ऐसी है, अगर आपको कोई मंत्र अगर 10 लाख जप करने से फल मिलता हो, 10 लाख जप करने से कोई मंत्र अगर सिद्ध हो रहा हो या कोई साधना पूरी हो रही हो, तो ऐसा यहाँ पर अगर आप इस भूमि पर बैठकर अगर आप मंत्र जाप करेंगे, जो 10 लाख आपको जप करना था वो 50,000 में ही सिद्ध हो जाता है। समझ गया? मतलब जो साधना के लिए आपको 10 लाख जप करना है, वो 50,000 मंत्र में ही फल प्राप्त हो जाता है। तो इतना मतलब यहाँ पे ऊर्जा है, और इसलिए लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बैठकर मंत्र जाप करते रहते हैं। यानी कम समय में और कम मंत्र जाप में लाखों मंत्र जाप का फल मिल जाता है। देखो एक हमारा निराला भक्त मिला, क्या लिखता है? विलास काले 201 रुपए का आपने सुपर चैट किया है, और ये लिखते हैं, माता रानी से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी मनोकामना है, बस आदेश। मतलब इन्होंने खुद के लिए नहीं, मेरे लिए अर्जी लगाई है कि गुरुजी की जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूर्ण हो। जब ऐसे हमारे कुछ शिष्य मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। प्रज्वल राउत, और आपके माताजी का नाम जयश्री राउत है। व्यापार में आपको खूब प्रगति मिले, सफलता मिले, ये आपकी अर्जी, और माँ के चरणों में आपकी अर्जी रख रहा हूँ। तो आपने देखा कि मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ मैं जब आया था तो शून्य था। क्या था? शून्य। ना मेरे पास विद्या थी, ना मेरे पास कोई पहचान था, ना धन था, ना संपत्ति थी, है ना? और इसी धरती से जो मैंने विद्या प्राप्त किया, आज वो विद्या जो है मैं सार्वजनिक तौर पर लोगों को दे रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से देता हूँ, पेड ग्रुप के माध्यम से देता हूँ। लेकिन अभी जो आपको मैं दिखाया, जो महोदय मिले थे यहाँ पर, वो कह रहे थे कि अघोर मार्ग वाले में बोला, हाँ, बोले मैंने आपके इतने सारे मंत्र प्रयोग किए हैं, आपके मंत्र जो है बंदूक की गोली की तरह काम करते हैं, बाकी मंत्र नहीं करते लेकिन आपके मंत्र करते हैं। तो मैंने कहा ये मेरे मंत्र नहीं है, इसी धरती के, इसी भूमि के हैं, इसी राज्य के हैं। ये बात और है कि समय के साथ विद्या लुप्त होती जा रही है। जिनके पास विद्याएं थी वो देना नहीं चाहते थे, है ना? वो अपनों तक या परिवारवाद जो चलता है कि हमारे परिवार को देंगे, परिजन को देंगे, बाहरी लोगों को नहीं देंगे, तो बस इसी कारण जो है विद्या लुप्त हो रही है। और आज आपको जो विद्याएं जो मैं आपको देता हूँ, जो मंत्र मैं आपको देता हूँ, वो आज आपको इधर भी नहीं मिलेगा। आज यहाँ से लोग आते हैं, कामाख्या से लोग आते हैं, आसाम गुवाहाटी से लोग आकर विद्याएं सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं हमारे पास? वो इसलिए सीख रहे हैं, ये जो विद्याओं को गुप्त तरीके से जो रखने का जो चलन रहा, और बाहर के लोगों को नहीं देना है, या फिर अपने परिवारवाद जो रहता था, मतलब अपने ही परिवार में विद्या देंगे, इसी कारण जो है ये विद्याएं आज लुप्त हो गई है। और आज यहाँ के लोगों को भी मेरे पास आके विद्या जो सीखना पड़ रहा है, वो यही कारण है। लेकिन मुझे खुशी होती है, किस बात की खुशी होती है? कि जो मैं यहाँ से सीख कर ले गया, आज मैं इधर ही वापस दे रहा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही। जो मैंने यहाँ से लिया, आज वही चीज़ यहाँ वापस मिल रही है, तो जीवित रही ना आज विद्या मेरे पास। और अगर मैं नहीं दूंगा तो विद्या जीवित नहीं रहेगी है। इसलिए मैं खुले तरीके से लोगों को सिखाता हूँ। और मैंने तो कहा ही आपको, यूट्यूब पे तो बहुत मिलेंगे,
कुछ वहम भी होगा आपको, कुछ लोगों के बनावटी मंत्र देखकर आपको लगेगा अरे आजकल क्या है, सबने कॉपी किया, सबने। देखो कात्री मंत्र क्या है, किसको पता था बताइए मुझे। सारे शब्द मेरे कॉपी है, सारे कात्री मंत्र। पहले मेरे वीडियो उठा लो आप, और मेरे वीडियो के बाद में ही सारे वीडियो आए। मतलब मेरा कोई कात्री वाला वीडियो उठा लो, कात्री वाला वीडियो देखो, डेट क्या है, मैंने कब पोस्ट किया है, और बाद में देखो कितने लोगों ने ये कात्री वो कात्री ऐसे ऐसे करके डाला, मतलब भ्रमित कर रहे। देखो ठगों की दुनिया है, मैं तो खुले से बोलता हूँ आपको, ये ठगों की दुनिया है। और वो बोलते हैं ना ब्रांड की कॉपी होती है, तो कॉपी करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, सावधान रहिए। आपका पैसा, समय, विश्वास सब बर्बाद होता है इसमें। और कात्री मंत्र क्या है ये भी ये लोग नहीं जानते थे। जब मैंने वीडियो बनाए, आप लोगों के साथ वीडियो साझा किया, जानकारी साझा किया, उसके बाद अच्छा ऐसा भी होता है, ये देख के सुन के हमारा ही नॉलेज सुनकर, जानकर, समझकर, फिर उसका आधा अधूरा ज्ञान कुछ भी बनाकर, मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर देकर आपको दे देते। और कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिनकी भटकने की आदत होती है, इधर उधर मुंह मारने की आदत होती है, वो लोग इधर उधर जाते हैं। अरे ये समझना चाहिए, याद रखिए, कभी भी किसी एक का बन के रहना है। भव सागर से वही पार होता है जो किसी एक का बन के रहता है। बार बार इधर उधर अगर उछलते रहोगे तो ये दरिया में गिरोगे नीचे और डूब के मर जाओगे, ध्यान रखो। इसलिए किसी एक का बन के रहो। अगर आपने किसी को गुरु बना लिया है, बस जो हमें देंगे वो हमारे गुरु देंगे, वही हमारे लिए काफ़ी है। फिर अगर कोई आपके सामने सोना या हीरा भी रख दे तो वो आपके लिए मिट्टी पत्थर के समान होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब वैसे शब्द मैं बोलना नहीं चाहता है, मंदिर में बैठा हूँ, नहीं तो आपको मैं बताता उदाहरण। उस तरह आपका व्यवहार होता है, ऐसे व्यवहार ना करें। गुरु के शरण में श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा भाव से रहना चाहिए, तभी साधक की सफलता की गति प्राप्त होती है, याद रखिए। भटकने वाले जीवन भर भटकते रहते हैं, है ना, भटकने वाले जीवन भर भटकते हैं। तो आज जो मैं विद्या सीख कर आया, आज मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, आज विद्या जीवित है। देखो बंगाली मंत्र, स्वयं सिद्ध मंत्र, कात्री मंत्र, अस्त्र मंत्र, ये सब मेरी कॉपी है, सब कॉपी है मेरी। और आप लोग दर्शक हैं, और बोलते हैं ना दर्शक क्या होता है, जज होता है ना। जनता जनार्दन कहते हैं, मतलब जनता खुद जज है, आप लोग खुद जज है। आप खुद सोचो, जो हमारे वीडियो के बाद बहुत सारे कात्री मंत्र देने वाले पैदा हो गए, बहुत सारे अस्त्र मंत्र देने वाले पैदा हो गए, बहुत सारे बंगाली मंत्र देने वाले पैदा हो गए, तो ये कहाँ थे आज तक? आज तक कहाँ थे? हमारे आने के भी 2-3 साल के बाद ये सब चालू हुआ, समझे आप। वो होता ना ट्रेंड, ट्रेंड क्या हो रहा है, फिर उसको कॉपी करो। तो अघोर मार्ग ट्रेंड किया तो अघोर मार्ग की कॉपी करने लगे। लेकिन मैं बताऊं, अघोर मार्ग हमेशा ट्रेंड रहा है, पहले भी था, कल भी था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा ट्रेंड। क्योंकि मेरा जो ज्ञान होता है वो हर बार नया होता है, हर वीडियो के साथ आप कुछ नया सीखते हैं, हर वीडियो के साथ नया नॉलेज आके ऊपर हो जाए। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ये जो आश्चर्यचकित कर देने वाली जो चीज़ें हैं, बातें हैं, नॉलेज है, ये केवल अघोर मार्ग में मिलती है। इसलिए तो मैं बोला, अभी मैं पिछले 2 साल से लगभग वीडियो नहीं डाल रहा था, 1.5-2 साल से ना, मंत्र वाले। क्यों नहीं डाल रहा था? मैं इसलिए नहीं डाल रहा था, आप लोग भटके ना, थोड़ा सा भटकोगे, दुनियादारी घूमोगे, तभी तो आपको कद्र होगी हमारी, तभी तो वैल्यू पता चलेगी। अगर आप पहले से मर्सिडीज में बैठे हुए हैं, मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, अरे इससे भी अच्छी कोई कार हो सकती है। और जब मर्सिडीज से उतर के मारुति 800 में बैठोगे, ऑटो में बैठोगे, तब आपको समझेगा अरे हमने क्या गलती कर दी, मर्सिडीज जैसी गाड़ी नहीं थी। फिर आपको फील होगा, फिर तुरंत आप जो है, जो ऑटो रिक्शा है या 800 है, वो छोड़कर कहाँ भागोगे? मर्सिडीज के पीछे। और ये आपको एहसास भी दिलाना था मुझे। भटक रहे हो ना 2 साल से, क्या मिला भटकने पर? याद रखिए, अघोर मार्ग चैनल वो है, याद रखिए, जब 10 लाख किसी वीडियो पे व्यू आता है ना, तब उसमें 1000-2000 कमेंट होते हैं। और अघोर मार्ग चैनल वो है, या 10,000 व्यू नहीं होता है और 2000-3000 कमेंट पार हो जाते हैं। क्यों होते हैं?
क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं अघोर मार्ग के साथ। और क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि लोगों ने हमारे मंत्रों का प्रयोग किया, अनुभव लिया, और अनुभव आने की वजह से वो हमारे अघोर मार्ग चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने परीक्षण किया है हमारे मंत्रों का, काम करते हैं, कैसे काम करते हैं वो भी। और जो भी मुझसे मिलता है बस यही बोलता है। और बड़े बड़े अच्छे खासे जो हमारे संत महात्मा हैं वो भी मेरे से विद्या ग्रहण कर रहे हैं, और मैं सिखाता हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि हमारे साधु संतों का सशक्तिकरण हो, तो मैं सिखाता हूँ। मेरे पास जो भी साधु संत महात्मा आते, मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने उनको सिखाया है, मंत्र दिए हैं, है ना। अब जो कुछ मंत्र आएंगे, अभी जो मंत्र आएंगे वो बहुत अलग लेवल के होंगे, और देखना इसकी भी कॉपी होगी। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो अब आप सोच लो, जो हमारी कॉपी करते हैं उनके पास जाकर आप लोग कैसे तर पाओगे भव सागर से, कैसे तरोगे? जो हमारी नकल कर रहे हैं, जिनके पास ज्ञान भी नहीं है, जो हमारा ही ज्ञान आधा अधूरा आपको लपेट दे रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर आपको कैसे सफलता मिलेगी? कैसे भव सागर से पार हो गया आपको? और अभी आगामी कुछ दिनों में जो मंत्र लिस्टिंग होने वाले हैं यूट्यूब पर, वो बहुत अलग लेवल के होने वाले, सोच नहीं सकते। तहलका मच जाएगा पूरे यूट्यूब पर। और ये ध्यान रखना, फिर उसकी कॉपी होगी, और फिर उनके तलवे चाटने मत चले जाना आप लोग, है ना। ध्यान रखिए, जो हमारी कॉपी कर रहे हैं अगर उनके पीछे आप दौड़ोगे तो आप खुद को भ्रम में डाल रहे हो, खुद का समय बर्बाद कर रहे हो। चलो, चैत्राम धीवर आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया, आशीर्वाद। सोनवा ने आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया है। आप लिखते हैं, मेरा नाम जगबंधु सुनानी है, मेरी माँ का नाम कौशल्या है, उड़ीसा से हूँ, नागपुर में रहता हूँ, घर नहीं ले पा रहा हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और कर्ज में हूँ और पत्नी के अधूरा लिख के छोड़ दिया। चलिए मैं अर्जी लगवा देता हूँ आपकी। हे माँ कामाख्या, जगबंधु सुनानी, और ये पुत्र है कौशल्या जी के, उड़ीसा से है, नागपुर में रहते हैं, ये घर नहीं ले पा रहे हैं, घर लेने का कोई रास्ता बना दे इनका, और इनकी इससे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कर्ज से मुक्ति हो, इनका घर बन जाए, स्वास्थ्य ठीक रहे। और इन्होंने पत्नी के बारे में कुछ लिखा है, वो पूरी तरह लिख नहीं पाए, जो भी इनकी मनोकामना थी होगी, जो लिखना चाहते होंगे, वो भी अर्जी आप देख लीजिएगा और स्वीकार करिए। गणेश चंद्रन, आपने 1000 रुपये का सुपर चैट किया है, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आपको। स्वामी चिंतामणि, आपने 501 रुपये का सुपर चैट किया है, आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी, मैं साधना में सफल नहीं हो पा रहा, पर लाइफ आपका आशीर्वाद मिल जाए, ऐसी अर्जी चाहता हूँ। हे माँ कामाख्या, गणेश चंद्रन मीना चंद्रन के पुत्र है, और इन्हें साधना में सफलता नहीं मिल रही है, साधना में सफलता मिले और जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर पाए सनातन धर्म के लिए, ऐसा आशीर्वाद मैं इन्हें दे रहा हूँ, और आप इनकी अर्जी स्वीकार करें। चलो, भीमराम सी, आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आपको। मलयनाथ, आपने TPSC में इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेशनल की जॉब के लिए इस साल अप्लाई किया हूँ, क्या मुझे जॉब कंफर्म मिलेगी? मलयनाथ त्रिपुरा, देखिए मुश्किल है मिलना, लेकिन फिर भी मैं अर्जी लगा रहा हूँ माँ के चरणों में आपके लिए कि रास्ता बन जाए, ठीक है। दिक्कत है थोड़ा आप पर, रास्ता बन जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन इस साल मुश्किल लग रहा है, फिर भी अर्जी माँ के चरणों में लगा रहा हूँ आपके लिए कि आपका हो जाए करके। चलिए 5 मिनट और हैं, आप लोग फटाफट कॉपी पेस्ट करते जाइए। मातंगा भूत जो है, आपकी अर्जी लगाई जा रही है मेरे तरफ से ना, 3 मातंगा भूत है यहाँ, नाम से बुलाया हूँ मैंने।
गुरुजी मैं मदिर विनोबा जी। राधा राधा आपने लिखा है, आपका ना नाम आपने लिखा है ना कुछ लिखा है, आपने केवल इतना लिखा है गुरुजी सब ठीक हो जाए। सभी का अर्जी लगाओ ना, सभी का तो अर्जी लग रहा है, इसलिए तो मैंने मातंगा बुद्ध बुलाया है ना। 3 मातंगा बुद्ध धाम से क्यों बुलवाया। पूरी तरह से आप लिखिए अपना नाम, अपने माँ का नाम और आपके जीवन में क्या दुख है जिससे आप मुक्ति चाहते हो वो लिखिए, अर्जी लग जाएगी। काल भैरव जी का धाम शुरू कर सकूं, माँ से अर्जी लगा दो। भारत भूषण पंजाब से। माँ का नाम ममता। अर्जी पूरी होने पर 9 बच्ची और 1 बच्चे को भोजन खिलाएंगे, माँ का दर्शन करेंगे। देख रहे हैं, सोचो थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान से क्या मांग रहे हैं कि दरबार, भैरव जी का दरबार ये शुरू करना चाहते हैं। दरबार चलाना भाई कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, और दरबार चलाने के लिए अर्जी लगा रहे हैं और बदले में क्या बोल रहे हैं, अर्जी पूरी होने पर केवल 9 बच्ची को भोजन और 1 बच्चे को भोजन खिलाएंगे, मतलब केवल 10 लोगों को भोजन कराएंगे। मतलब इतना बड़ा आपका काम, आपका दरबार चालू होने की अर्जी लगा रहे हैं, नाम कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे आपके भाव है। अरे भाई कुछ अच्छा भाव रखो, दिल याद रखिए, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। यानी जितना आप दिल खोल के कोई भी चीज करते हैं ना, उससे कई गुना रिटर्न आता है, याद रखें। और जितना हम सहम कर समेट कर कार्य करते हैं ना, वो उतना हमसे दूर होता जाता है। प्रदीप सिंह आपने 400 रुपये का सुपर चैट किया है, आपकी भी अर्जी लग जाएगी, चिंता मत करो। संदीप, माँ का नाम हिंदू, कश्यप गोत्र। गुरुजी पूरे परिवार सह घर पे आए, मेरे वंश पर कृपा बनती रहे। आएंगे, जरूर आएंगे, कभी अगर उधर आना हुआ महाराष्ट्र तो आएंगे आपके यहाँ। सब लोग लाइक कर दो भाई, जिसने लाइक नहीं किया होगा तो एक बार लाइक कर लो। भीम साख के आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आपको। देखो हमारे कुछ ऐसे भी शिष्य है जो सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। हाँ, अब देखो लोग ऐसे भी सुपर चैट कर रहे हैं, मतलब वो कुछ लिख नहीं रहे, उनकी कोई अर्जी नहीं है, मतलब ऐसी भी आपको हमारे सुपर चैट दिखते। क्यों दिखते हैं? क्योंकि कार्य है, यहाँ पर कार्य होते हैं। और जल्दी जो है आप लोगों को हम वो सानिध्य साधनाएं करवाएंगे, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और इस बार जो वीडियो बनेगा आपको मतलब सारी जानकारी मिलेगी, डिटेल रहेगा। आप उस हिसाब से अपने टिकट बना के रख सकते हैं ना। 5 दिन के लिए आपको आना है, तो 5 दिन के लिए आना है तो आपको कैसा कम से कम 7 दिन के लिए आना पड़ेगा। मतलब एक दिन पहुँचेंगे तो उस दिन नहीं गिनती में आएगा, उसके दूसरे दिन से आएगा गिनती, है ना। तो कम से कम 7 दिन का, 5 दिन तो आपको साधना में लगेंगे, 6वें दिन या 7वें दिन आप निकलेंगे। इस तरह से प्लान बना के आना है पूरा। 5 दिन की सानिध्य साधना होगी और साधना कराई जाएगी और आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आप दरबार चला सके, चौकी लगा सके और जन कल्याण कर सके। लेकिन याद रखिए, ये जो साधना कराया जा रहा है ये उसी तरह बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह आपको जोड़ा जा रहा है ना। जब तक आप दरबार से जुड़े हैं और अच्छे तरीके से जुड़े हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपका दरबार चलता रहेगा, नाम बढ़ता रहेगा आपका। ठीक है, गलत कार्य नहीं करना है, अच्छे से चलिए, अच्छा कार्य करिए, सब अच्छा रहेगा आपका। सनी कुमार 200 रुपये का सुपर चैट किया है। आपके वाइफ को गवर्नमेंट जॉब हो जाए और आपका संकल्प है, धाम आकर नारियल और पेड़ा का चढ़ावा करेंगे आप। अर्जी लगा दिया वो आपकी। नितिन जादव, माँ का नाम शोभा जादव, पुणे में जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, ऐसी आपकी अर्जी है। माँ कामाख्या के चरणों में आपकी अर्जी रखूँ।
देखिए रुद्र आद्रा, इन्होंने 2000 रुपये का सुपर चैट किया है रुद्र आद्रा ने, और इन्होंने कोई अर्जी नहीं लिखी है। तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, मैं वही बता रहा हूँ, ये धाम कुछ अलग लेवल का है ना। माँ मातंगी धाम में लोगों का कार्य बनते हैं। गोपाल महाजन 40 गांव, त्रिशूल और चंद्रहास सिद्ध कर सकूं, आशीर्वाद है कर लीजिए मेरा, कुछ चिंता मत करिए, हो जाएगा सिद्ध। राहुल जरोडिया, गुरुजी मेरे घर पर सबकी तबीयत ठीक रहे, सुख शांति से रहे और जॉब भी लग जाए। राहुल जारोडिया की अर्जी लगा रहा हूँ मैं आपके चरणों में कि इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, सुख शांति घर में रहे और इसको जॉब भी लग जाए जल्द से जल्द। अखिलेश पटेल 400 रुपये का सुपर चैट किया है। आप लिखते हैं अखिलेश कुमार पटेल, माता का नाम कमलावती, आपका मकान नहीं बन रहा है और आपकी वाइफ प्रेत योनि में है, आत्महत्या करके गुजरी थी जहर पीकर और वो प्रेत बनी हुई है। घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, दरबार भी लगाना चाहते हैं और माता रानी की सेवा जीवन भर करना चाहते हैं। आपके लिए अर्जी लगा रहा हूँ माँ के चरणों में। रीमा झा, आपकी भी अर्जी लगा दिया हूँ। नितिन यादव, आपकी भी अर्जी लगा दिया हूँ। माँ आदि शक्ति एस्ट्रो एंड मेडिटेशन, माँ के दर्शन हो, दरबार शुरू हो, लोगों की सेवा हो, घर में सुख संपत्ति हो, सबकी सेहत ठीक हो। मुकेश सोनी, माँ का नाम इनके सीता, अग्रोया गोत्र, पाली राजस्थान से, सब ठीक होगा। आपकी अर्जी लगा दिया हो, चिंता ना करें। प्रवीण कुमार पुनेम, आपने 2000 रुपये का सुपर चैट किया। आप लिखते हैं प्रवीण कुमार पुनेम, माँ का नाम पुनेम आए थे, मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, हमेशा बीमार रहते हो, मन स्थिर नहीं है, पैसों की कमी है, निवेश करते हैं तो नुकसान हो जाता है, हर कार्य बिगड़ जाता है, घर में शांति नहीं है, मनोकामना पूर्ण होने पर धाम में आकर 5000 रुपये दान करेंगे। मैं आपकी अर्जी लगा रहा हूँ। प्रवीण कुमार पुणे, माँ पुणे में आए थे, मानसिक और आर्थिक रूप से जो है आपकी प्रगति हो, आपके हर बिगड़े कार्य बने। जब भी आप आर्थिक कार्य करें, कोई भी कहीं भी धन निवेश करें तो आपको नुकसान ना हो और हर कार्य में सफलता मिले, ऐसी आपकी अर्जी है। अर्जी माँ के चरणों में रख रहा हूँ, आशीर्वाद है। प्रकाश वानी 100 रुपये का सुपर चैट किया आपने, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। तो चलिए आज का लाइव यही तक था। लगभग जो है सभी लोगों की अर्जी लग चुकी है क्योंकि अगर मैं पढ़ता रहता तो इतनी अर्जी नहीं लग पाती, क्योंकि बारीक अक्षरों में होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं कमेंट ना। कुछ लोगों की मैंने लगाया है और 3 मातंगा भूत मेरे साथ थे, इन्होंने भी लगाया है। चिंता मत करिए, ज़रूर जीवन बदलेगा। पिछले बार भी कम से कम 70-80% लोगों की अर्जी स्वीकार हुई थी, इस बार भी होगी। ठीक है, चलो उधर थोड़ा सा मैं कोई था उससे भी मिल लेता हूँ। बोला तो वहाँ बैठा हुआ है, बलि जहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है ना, माँ कामाख्या के मंदिर के बिल्कुल सामने बलि चढ़ाई जाती है, बकरे की भैंसे की, वहीं पे बैठे हुए, उनसे भी मैं मिल लूँ, है ना, और फिर चलते हैं। हाँ ठीक है।
जब चल रहा है, करो करो। हाँ हाँ अभी कुंभ मेला पे रिसर्च करो। अच्छा आज उठा के। हाँ 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 चलो चल रहा है। चलो चलो। आपका एक बार यहाँ पे जो है मतलब भैंसा और हाँ, ये पंच बलि चढ़ती है यहाँ। हाँ यहाँ पे बकरा है ना। हाँ, और ये अपना भैंसे का यहाँ है, और भैंसे का बलि यहाँ चढ़ता है। और यहाँ पे बैठ के जब भी करते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत तेज काम करता है। और आप भी जो है यहाँ पे बैठ के अभी जब ही कर रहे जब थे। भी कर रहे थे। अभी मैं वहाँ बैठा था, मतलब आपको पता था कि मैं आया या अचानक देख के पहचान लिए थे? मैं आया हूँ, आपको वीडियो देखे थे या मेरे को अभी जस्ट देख के पहचान? अभी जस्ट जस्ट देख के पहचान। हाँ ये पगलम की ऐसा यंत्र आप नहीं देखे। हाँ ये 8 लाख वर्ष पुरानी पगलम की। हाँ ये है उग्र तारा। हाँ। ये भैरी चक्र, ये भुवनेश्वरी चक्र है ना। तो दिशा भी बदल के दिया है, चेंज किया है। एक्चुअली क्या है, ये जो दिया है ना, इसके जो ये जो खंड दिए वो सेम है, बीच में जो है ये चेंज कर दिया है इसको। नहीं, ये आज का नहीं है, बहुत नहीं पुराना है। वही मैं बता रहा, ये जो बीच का देखो, इसमें क्या किया है मालूम है आपको? बता रहा, ये जो है ना, भूपुर चेंज हाँ कर दिया। ये सब ठीक है, अंदर यहाँ तक ठीक है, कॉर्नर में चेंज करके इसको घुमा दिया है। वो तांत्रिक पद्धति में है वो। ये पुष्पक विमान है। हाँ सब ठीक है। कहा गया पुष्पक विमान। ये आपका पुष्पक विमान। हाँ ये देखो, दिखा देता हूँ। इनका जो है ताड़पत्री पर अभी रिसर्च भी चल रहा है, जो पांडुलिपि में और रावण लिपि में जो लिखा हुआ है, तो इन पे रिसर्च भी कर रहे हैं। ये पुष्पक विमान का देखो, उस पे बना हुआ पूरा चित्र है, और ये देख सकते हैं पूरा बना हुआ है, ताड़ पर लिखा हुआ है पूरा, और अभी ये रिसर्च भी कर रहे हैं उसके ऊपर। ये भी है। और ये देखो, ये यंत्र जैसे अभी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, ये बगलामुखी यज्ञ है, इसको बगलामुखी यंत्र है, इसको थोड़ा सा चेंज किया। अभी हमने जो बगलामुखी यज्ञ किया था सेम था, ये सब कॉर्नर पर, इसको कैसा रखा था हमने, इस तरह रखा था, इसको कॉर्नर बीच बीच में डाल दिया है। लेकिन ये क्या है, ये उग्र है। ये जो अगर यंत्र अपन उपयोग करेंगे ना, ये मारन प्रयोग में काम आएगा। हाँ मारण में सब चीज, ये रावण लिपि और ये रावण लिपि के, तो इन पे इनका रिसर्च चल रहा है। तो मुझे बस ऐसे देखते ही तुरंत पहचान गए, और मंत्र प्रयोग करते आप हमारा, तो खुशी मिलती है। देखो ये विद्या यही की है, मेरा कुछ नहीं है, सब इस भूमि का दिया हुआ, जो नाम है, सम्मान है, जो कुछ प्राप्त हो इसी भूमि का। ऐसा आपको भी सफलता मिले, अच्छा कार्य करिए। आप भी अच्छा कार्य कर रहे हाँ। हैं। बस अब राष्ट्र हित के लिए यज्ञ किया जाए। हाँ, जैसे बंगाल में हो देखो रहा है, एक इसको रोकने के लिए कुछ एक किया बात है, जाए। देखो आपको मैं बता रहा, मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब यहाँ से जो मुझे विद्या प्राप्त होगी, और उससे मैं इतना काम करूँगा। आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ, तो उससे मैं तो खुला बोलता हूँ ना, मेरी विद्या कहाँ की है, नाम कहाँ का है, आसाम का बढ़ रहा है, यहाँ की विद्या का, यहाँ की परंपरा का बढ़ रहा है। अभी देखिए पट बंद हो चुका है, इधर से ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, ये पट बंद हो चुका है, और यहाँ पे बिल्कुल सामने में यहाँ पे बलि दी जाती है। हाँ फोटो, हाँ लेंगे आइए। हाँ, और कभी भी आपको जरूरत पड़े किसी चीज का, तो आइएगा। ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यहाँ पे अपना यहाँ पे दरबार भी लगने वाला है। अच्छा, हाँ 5 दिन का अब दरबार भी लगता रहेगा। हाँ हाँ, फोटो चल, नंबर ले लो, कभी आवश्यकता पड़ी तो मेरे को मिस कॉल दे दो आप।
और आप लोगों को एक जानकारी ये भी बताना चाहता हूँ कि कामाख्या में जो है दरबार लगने वाला है, 5 दिन का दरबार। अब हर साल में जो है हम कम से कम 5-6 बार अब कामाख्या आते जाएंगे दर्शन करने। और कबूतर ने दे दिया ऊपर सर पे प्रसाद। कोई बात नहीं, माँ का सब। कॉल मिस कॉल ले दो, मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। यही है ना नंबर? जय माँ कामाख्या। चलिए आप करिए। ऊपर जो है कबूतर ने दे दिया यहाँ पे प्रसाद में। बोला यार क्या गिर गया सर के ऊपर? प्रसाद गिर गया, बताओ। चलो माँ की इच्छा। तो ये है पट अब बंद हो चुका है। यहाँ से उधर भजन चल रहा है उस साइड में, अक्सर वहाँ पे भजन होता है। और थोड़ा आगे दिखा दूँ मैं आपको। ऊपर से लोग ऐसा घूम कर आते हैं और यहाँ से फिर अंदर मंदिर के लिए लाइन लगी रहती है, फिर यहाँ से दर्शन करने जाते हैं। तो क्या है, गर्व इसलिए महसूस होता है हमें, गर्व इसलिए महसूस होता है कि जो हमने प्राप्त किया और जो भी विद्या हमें मिली, जो भी हमने साधनाएं की, जो आज माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता माता का वरद हस्त प्राप्त हुआ, माँ काल भैरव जी का जो वरद हस्त प्राप्त हुआ, वो इसी धरती से प्राप्त हुआ। और जो विद्या प्राप्त हुई वो इसी धरती से प्राप्त हुई। और आज जो विद्या लेने के लिए लोग आते हैं वो भी इसी धरती से लोग आते हैं मेरे पास विद्या लेने। तो अच्छा लगता है। और मैंने तो खुलेआम बोला है हमेशा कि विद्या कहाँ की है, मैं कहाँ से सीखा, और मैं खुले तौर से जो है आप लोगों को विद्या सिखाता रहता हूँ। तो और जो आज दरबार लग रहे हैं, लोगों के कार्य हो रहे हैं, इतनी भीड़ बढ़ रही है, तो ये मेरा नहीं है, कुछ जो है माँ कामाख्या का है, इस आसाम की इस पावन भूमि का है। मेरा क्या है? नाम जो बढ़ रहा है वो इसी पावन धरती का नाम बढ़ रहा है। तो खुशी होती है कि चलो जहाँ से मैंने विद्या प्राप्त की है उसका मैं नाम तो रोशन कर पा रहा हूँ, है ना। देखिए, जो लोग मान लीजिए अगर कोई चौकी नहीं लगाना चाहता है और कोई दरबार भी नहीं लगाना चाहता है, लेकिन वो अपने आराध्य देवता के, इष्ट देवता के जो है कृपा प्राप्त करना चाहता है सदैव। देखिए, हम भगवान की कृपा प्राप्त हो करके कितने दूर दूर जाते हैं दर्शन के लिए, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, हा? इतने दूर दूर, कितना संघर्ष भरा, चुनौती भरा हम सफ़र तय करते हैं, यात्राएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो। क्योंकि ये जो भव सागर में हम फंसे हैं, है ना, जीवन और मरण के, इससे मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। ये देखिए, ये तो मृत्यु लोक है और इसमें कोई आना नहीं चाहता, ध्यान रखिए। क्योंकि जब भी मनुष्य जन्म लेता, मनुष्य या कोई भी, है ना, उसको मल मूत्र के अंदर रहना पड़ता है। मल मूत्र के आसपास ही उसको 9 महीने बिताने पड़ते मल मूत्र में। और वह हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर मुझे इस मल मूत्र से बाहर निकाल दो, मैं बाहर आऊँगा तो आपकी भक्ति करूँगा, आपका नाम जप करूँगा। हाँ, और जैसे ही वो बाहर आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? रोने का, हाँ, खेलने का, खाने का, धन कमाने का, विवाह करने का, संपत्ति जमा करने का। लेकिन पूरा उसका जीवन इसी में बीत जाता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति करने का उसके पास समय नहीं रहता। और लोग मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाना। क्योंकि ये दर्द भरा है, ये जो चक्र है, जन्म लेना है उसके लिए भी आपको संघर्ष करना है। देखो, कई लोग जो है शरीर बन जाता है लेकिन फिर भी जन्म नहीं ले पाते। जन्म होता है तो शव, मतलब मृत्यु हो जाती है, मृत शरीर बाहर आता है ना। कई लोग ऐसे देखते हैं ना कि बालक का जन्म हो जाता है तो बालक कई बार मृत अवस्था में जन्म लेता है, तो कोई बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो संघर्ष है ना,
जीवन जीने के लिए भी जो है संघर्ष लगता है। तो संघर्ष, जीवन जन्म लेने के लिए संघर्ष है, जीवन जीने के लिए संघर्ष है, और मृत्यु से बचने के लिए भी संघर्ष है, और मृत्यु के समय शरीर से आत्मा निकलने के लिए भी संघर्ष है। तो ये जो संघर्ष है, इससे मुक्ति चाहता है मनुष्य, मोक्ष चाहता है, और इसलिए जो है ईश्वर की भक्ति करता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको आपके इष्ट देवी देवता या जो भी आपके कुल देवी देवता है उसकी कृपा बनी रहे, उनकी साधना करना चाहते हैं, देखिए अगर आप लोग ये साधना करते हैं और आपके इष्ट या जो कुल देवी देवता है वो अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपका जीवन तो तर जाता है, लेकिन आपके साथ साथ आपके बच्चों का, आपके नातू पोतू का, सबका, है ना, जो जीवन है वो तर जाता है। जैसे मान लीजिए आज आपने साधना की और अगर आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता या इष्ट देवता की कृपा बरस गई तो आपके बेटे का तो जीवन सुधर गया, ठीक है, आपका भी सुधर गया, लेकिन आपका जो पोता होगा उसका भी जीवन 50% से 70% जो है सुधर जाएगा आज ही से। तो ऐसे जो लोग हैं, अगर कोई साधना करना चाहते हैं, सानिध्य साधना, तो लिखिए। जो लोग सानिध्य साधना करना चाहते हैं पहले वो लोग लिखिए कि हम करना चाहते हैं। अभी मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, चौकी और दरबार वालों के लिए बाद में पूछूंगा। जो सानिध्य साधना करना चाहते हैं वही लोग लिखेंगे, सानिध्य साधना वाले लोग, कि हम करना चाहते हैं। पहले जब मैं साधना कराता था, कोई दिल्ली से जुड़ा है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई कलकत्ता में बैठा हुआ है, कोई बिहार में बैठा हुआ है ना, कोई चेन्नई में बैठा हुआ है, अलग अलग राज्य में बैठे होते थे एक ही समय पे। और जब मैं साधना कराता था सबको अनुभव एक ही समय में होता था, एक ही समय में, घर बैठे। मैं अपने घर पे बैठा हूँ, सब लोग अपने अपने घर बैठे हुए साधना करते थे, लेकिन सबको अनुभव होता था एक ही समय पर, एक ही पल में। सोचिए, तो सबको अनुभव होते थे। लेकिन व्यस्तता के चलते अब समय नहीं मिल पाता है, तो फिर साधना नहीं करा पा रहा था। लेकिन अब जो है सानिध्य साधनाएं होगी, और सानिध्य साधनाएं जो करना चाहते हैं वो लिखिए, लेकिन ये निःशुल्क नहीं होगी ना सानिध्य साधना, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, धन संपत्ति ये जीवन भर कमा लोगे। ध्यान रखना, आपके पास पूरा जीवन पड़ा है, धन कमाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। मुझे एक बात बताइए, आपने जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया, पहले आपने अच्छी पढ़ाई कर ली। कोई लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई लोग अच्छी सी पढ़ाई कर ली। किसी ने अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी प्राप्त की, तो कोई अच्छी पढ़ाई न करके अच्छी मेहनत करके व्यापार में सफल हो गए, है ना। जैसा भी है, अपने अपने जीवन का संघर्ष जो है वो आप कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? विवाह किया। विवाह के बाद क्या हुआ? विवाह के बाद क्या हुआ? विवाह के बाद पत्नी आई, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए। उसके बाद क्या? एक घर हुआ, एक घर से 2 घर हुआ होगा, एक दुकान से 2 दुकान हुई होगी, है ना। 10 रुपए से 10 लाख रुपए तक की बैंक बैलेंस हो गया होगा। पर क्या कर लिया आपने ये सब करके? ठीक है, ये सब तो कर लिया। अब आप बताइए, आपने अपना पूरा जीवन इसी में जो है घस दिया। जैसा रबर होता है ना, जो पेंसिल से हम लिखते हैं उसको मिटाने के लिए इरेजर होता है, रबर की तरह आपने अपना जीवन इसी सब में बर्बाद कर दिया। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे ये सामने एक कबूतर है, इसमें और आपके जीवन में क्या अंतर है, मुझे थोड़ा समझाइए। इससे आप अपनी तुलना करिए। इसने भी जन्म लिया, इसने भी बच्चे पैदा किए, इसने भी भोजन के लिए संघर्ष किया दिन रात, इसने भी एक घोंसले से 2 घोंसला 4 घोंसला बनाया। पर आज क्या अवस्था है और क्या प्राप्त किया इसने? और आप में और इसमें क्या अंतर है? आप भी वही कर रहे जो ये कर रहा है।
इससे हटकर आप क्या कर रहे हैं? आप भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप भी परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप भी एक घर से 2 घर के लिए संघर्ष, 1 लाख से 10 लाख हो जाए बैंक बैलेंस, 10 लाख है तो 1 करोड़ हो जाए बैंक बैलेंस, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। संपत्ति है, 1 प्लॉट है तो 10 प्लॉट हो जाए, 1 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ जमीन हो जाए, हो गया, सब कर लिया आपने। लेकिन इसका अंत क्या? आपने क्या प्राप्त कर लिया ये सब करके? आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उस कबूतर की तरह, इस बकरी की तरह। तो इस कबूतर में और इस बकरी में और आपके जीवन में कोई अंतर नहीं है, पता है? इसलिए कहते हैं मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है। क्यों है? क्योंकि ये ईश्वर का नाम जप नहीं कर सकते, ये भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन कलयुग है, कलयुग मिलेगा। जैसे किसी मंदिर में जो है घोड़ा रोज जाके जो है प्रणाम कर रहा है, कहीं पे बंदर आपको दिख रहे हैं मंदिर में जाके प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। देखिए पशु तो भी भक्ति कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पशु के अंदर जो आत्मा है, ज्योति ऊर्जा है ना, उसको इतना तो ज्ञात हो रहा है कि भक्ति के बगैर जो है परमार्थ सिद्धि के मार्ग नहीं खुल सकते। और आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, आप उस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मान लीजिए आपने 10,000 से 10 लाख रुपए कमा लिए, एक घर से 10 घर बना लिए, 1 एकड़ जमीन से 20 एकड़ जमीन बना ली, अकेले थे, शादी किए, 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, ठीक है, ये तो पशु भी करता है। पर आपने जो आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, देह मिला है, ये भक्ति के लिए मिला है, ईश्वर का नाम जप करने के लिए मिला है। अनेकों योनियों से गुजरने के बाद आपको ये योनि प्राप्त हुई है, मनुष्य का शरीर, जिससे आप बोल सकते हैं, जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, जिससे आप भक्ति कर सकते हैं, जिससे आप नाम जप कर सकते हैं। पर आप भी उस पशु की तरह उलझे पड़े हो। देखना, सोचना, ये बात अभी आप सुन रहे हो, लेकिन इस बात को सोचना। रात में जब सोओगे ना, तो कभी भगवान से पूछना कि मेरा जन्म क्यों हुआ। कोई तो उद्देश्य होगा। देखो, जो भगवान से प्रश्न करता है ना कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कोई तो उद्देश्य होगा। रोते हुए, आंखों से आंसू निकलते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए, चिल्लाते हुए भगवान से पूछना कि मेरा जन्म क्यों हुआ। हे ईश्वर, मेरा जन्म क्यों हुआ? कोई तो कारण होगा, तूने मुझे इस धरती पर भेजा। कोई तो उद्देश्य दे मेरे जीवन का, जो मेरे निजी स्वार्थ का ना हो, जो मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, तेरे लिए कुछ कर सकूं। मेरे लिए नहीं करना है, तेरे लिए। मुझे किस उद्देश्य से भेजा, वो उद्देश्य मुझे प्राप्त हो। जब उद्देश्य प्राप्त होगा तो आप उस मार्ग पे चल पाएंगे। लेकिन उस उद्देश्य को जानने के लिए आपको भक्ति करनी होगी, ईश्वर के सामने रोना होगा। जब हृदय के अंदर जब दुख उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, तब वहां पे अमृत भी प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा, भक्ति रूपी अमृत से जो है बड़े से बड़े दुख, संकट, पीड़ा टल जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को इन पशुओं के तरह अपना जीवन बर्बाद मत करो। कभी सोचिए आप इसमें और आप में क्या अंतर रहा, और आपका ये जो संघर्ष है बेकार है। क्यों बेकार है? आप सोचिए। मैंने कहा ना, जैसे 10 एकड़ ज़मीन से 20 एकड़ ज़मीन कर लिया होगा, एक घर से 4 घर कर लिया होगा, अकेले से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हो गए। लेकिन ये संघर्ष किस लिए? जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, 24 घंटे भी आपका शरीर आपके घर पे नहीं रखा जाएगा, 24 घंटे भी।
इसलिए कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पत्नी का साथ घर के दहलीज तक, पुत्री का साथ कन्यादान तक, पुत्र का साथ अग्निदान तक, दोस्त यार मित्र परिजन का साथ शमशान घाट तक। बस हो गया, यही तक आपकी यात्रा रही इन लोगों के साथ। और जो आपने कमाया धन दौलत संपत्ति, ये तो आपके तो काम ही नहीं आई। आपने ये सोच के कमाया, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे पिता 1 महीना 2 महीना दुखी होंगे। 1 साल जब आपकी वो आएगा, उस समय जब 1 साल हो जाएगा तब आप थोड़ी सी आंखें नम होगी। दूसरा साल आएगा तब आंखें नम नहीं रहेगी। तीसरा साल जब आएगा तब याद भी नहीं रहेगा कि किस स्थिति पे गुजरे थे। और पितरों को जो भोज दिया जाता है उसको भी भूल जाएंगे कई बार ये लोग देना। दूसरी बात, आप उस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस चीज के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं जो आपको 3 पीढ़ी के बाद कोई याद नहीं रखेगा। आपके तीसरे पीढ़ी के बाद ना आपको आपके कोई परिजन याद रखेंगे, ना आपको ये दुनिया याद रखेगी, ना आपके अड़ोस पड़ोस के लोग याद रखेंगे, कोई नहीं। आज लोग दुखी होते हैं ना, बहुत सारे लोग, बेटी ने किसी से विवाह कर लिया, अरे हमारी इज्जत चली गई। प्रेम विवाह किया होगा, जो भी हुआ होगा, इस बात से दुखी होते हैं, समाज में हमारी इज्जत चली गई। कौन सी इज्जत, कौन सी इज्जत चली गई बताइए? अगर किसी ने अपने पसंद से शादी की है तो कौन सी इज्जत चली गई? जीवन उसे व्यतीत करना था, उसको उसके साथ रहना था, आपको तो नहीं रहना है, आपको तो रोटी बना के नहीं खिलानी है। और देखिए, जब यहाँ लिखा होता है ना तो करोड़ों की संपत्ति दे दो, 0 बन जाएगी। और जब यहाँ लिखा रहता है ना, एक फूटी कौड़ी मत रहने दो जेब में, करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी। तो आपको लगता है हम हमारे बच्चों का भविष्य नियंत्रित कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आप भ्रम में जी रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तीसरे पीढ़ी के बाद हर कोई भूल जाएगा परदादा का नाम क्या है। आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा आपके परदादा का नाम क्या है। तो भाई तीसरे पीढ़ी के बाद आपको वैसे भी भुला दिया जाएगा। आपने क्या कर्म किए थे तीसरे पीढ़ी के बाद वैसे भी भुला दिया जाएगा। किसने किससे शादी की थी वो ऐसे ही भुला दिया जाएगा। तो ऐसे भ्रम में मत जिए, ठीक है? कर्म अच्छे करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के लव मैरिज को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं, ठीक है? लेकिन मैं इस बारे में बोल रहा हूँ कि समाजवाद की जो बेड़िया है उसको तोड़िए, है ना? जैसे कोई अगर अदर कास्ट में शादी कर ले, मैं बोल रहा हूँ हिंदू की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे किसी अदर और समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इतना मतलब परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, समाज से निकाल देना, फाइन लगा देना, बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ना भाई? जिसको जिसके साथ रहना है उसे आपत्ति नहीं, लड़की के माता पिता को आपत्ति नहीं, लड़के के माता पिता को आपत्ति नहीं, समाज को आपत्ति हो जाती है, बताइए। और जब अगर वही लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उनके घर में अगर खाने के लिए अनाज नहीं रहता है तो कोई देने के लिए भी नहीं आता, तब कहाँ जाता है ये समाज? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे पीढ़ी के बाद वैसे भी आपको भुला दिया जाएगा। तो ऐसे भ्रम में क्यों जीते हो? भक्ति करिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करिए, हो सके उतना सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य करिए, भक्ति करिए, अच्छा कार्य करिए, ईश्वर से पूछिए, हाँ? और जो आप धन कमाते हैं ना, उस धन में से कुछ प्रतिशत हिस्सा हमारे धार्मिक कार्यों में आप लगाया करें। मतलब जैसे कहीं पे मान लीजिए कोई हनुमान जयंती का कार्यक्रम है, वहाँ आपने अपने स्व इच्छा से, मान लीजिए 10,000 रुपये कमाते हैं, 1,000 रुपये दान कर दीजिए, स्व इच्छा से करिए। तो ये करते रहना है आपको, अच्छे कार्य करिए। जो अच्छा कार्य करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। ये मैंने एक चीज़ देखा है, आप जितना
धन को खींच कर रखेंगे, धन उतना दूर भागता है, और जितना आप धन को फेंकते हैं ना, धन उतना दौड़ दौड़ के पास आता है। तो इसलिए कहते हैं जब आप दान करते हैं तो कई गुना होकर आपके पास वापस आता है, इसीलिए। और मैं आपको बताऊं, सच्चाई में बता रहा हूँ, देखिए मैं चाहता हूं कि मैं निशुल्क कार्य करूं, निशुल्क, लेकिन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा? आज देखिए मेरे पास इंस्टाग्राम पे कितने लाखों फॉलोअर है ना, 15-16 लाख फॉलोअर है, यहाँ पे 2 लाख फॉलोअर है, मतलब 17-18 लाख लोग हैं। लेकिन सब अपने स्वार्थ से, सबको निशुल्क में मंत्र चाहिए, सबको निशुल्क व्यवस्था चाहिए। अरे भाई, निशुल्क व्यवस्था चाहिए तो आपका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना। जब आप लोग योगदान करेंगे तभी तो मैं कुछ करूँगा। अगर हम धन लें तो आपत्ति है भाई, अगर हम धन नहीं लेंगे तो हमारे पास जो काम करने वाले जो स्टाफ है, सबका घर है, सबका परिवार है, सबको मुझे तनख्वाह देनी है, सब पेमेंट पे है, कहाँ से करेंगे? लाइट बिल जब दरबार चलता है ना तो 3 लाख रुपए के आसपास बिल आता है एक महीने का। 3 लाख रुपए कहाँ से देंगे? एडिटर की टीम होती है, कैमरामैन होते हैं, इनका महीने का जो 1 महीने का बजट 4 लाख रुपए है। बिजली का बिल कितना है? 3 लाख रुपए आसपास। स्टाफ जो है उनका पेमेंट करना है। गौ माता धाम में कम से कम 120 के आसपास गौ माता है, उनको हर महीने कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का खर्चा है गौ माता का, दवाई का, चारे का, सब मिलाकर। हाँ, अब बताइए आप कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? ये तब हो सकता है जब हर कोई संकल्प ले ले कि हम माँ मातंगी धाम में महीने का 2000 रुपये डाले, 1000 रुपये डाले, 500 रुपये डाले, है ना। अगर आप कुछ दान पुण्य करेंगे तो हम लोगों के लिए निःशुल्क कार्य कर पाएंगे। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जोधपुर में शिविर था, कितने दिन, 6 दिन का शिविर था, 35 लाख रुपए के आसपास खर्च हो गया हमारा। कितना? 35 लाख रुपए 7 दिन के कार्यक्रम में। अब आप बताइए कहाँ से करेंगे हम, कैसे करेंगे हम? और मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो पहले घर में रह के कार्य करता था। देखिए मैंने जैसा अभी कहा, ये देखिए, इसमें और आपके जीवन में कोई अंतर नहीं है। बेचारा अभी तड़प रहा था, चला गया तड़पते तड़पते, छोड़ दिया शरीर। तो एक दिन ऐसे ही आप लोगों को भी जाना है। हाँ, फिर किसी दूसरे एक पशु योनि में जाओगे, फिर ऐसे ही जन्म लोगे, खाओगे, हाँ, सोच करोगे, खाओगे, सोच करोगे, परिवार बढ़ाओगे, और एक समय के बाद ऐसे ही तड़पते तड़पते शरीर छोड़ कर जाओगे। तो आप तय करिए कि आपको सदगति चाहिए या इस तरह के गति में आपको एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे योनि से तीसरे योनि में, तीसरे योनि से चौथे योनि में, चौथे योनि से 5वें योनि में, हजारों योनि में भटक के फिर एक बार मनुष्य की योनि मिलेगी। और एक बार मनुष्य की योनि मिलेगी, और उसमें भी अगर आपको अच्छा स्वस्थ शरीर मिल गया तो ठीक है। और अगर मान लीजिए स्वस्थ शरीर नहीं मिला, हाथ नहीं मिला, पैर नहीं मिला, आंखें नहीं मिली, या बोल नहीं पाए, या आंखें नहीं है, देख नहीं सकते, या सुन नहीं सकते, या पैर ही नहीं है चलने के लिए, या स्वस्थ शरीर नहीं है, बीमार है, अगर इतने योनि में गुजरने के बाद अगर ऐसा बीमार शरीर अगर मिल गया तो वो भी मनुष्य योनि भी गई आपकी बेकार। तो अगर ये योनि आपको अच्छी मिली है, अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो अरे अभी भी समय है, सुधर जाओ, भक्ति कर लो, तर जाओगे। समझे आप? अभी भी समय है, तर जाओगे, समय से सुधर जाओ, चेत जाओ समय रहते। समय जाने के बाद सिर्फ पछतावा और कुछ नहीं रहता हाथ। पछताने से अच्छा है समय रहते नेक कार्य करो, अच्छा कार्य करो समय रहते। और हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि चाहकर भी निःशुल्क कार्य नहीं कर पाता। इच्छा बहुत है निःशुल्क कार्य करने की, दिल से है, पता है आपको। मैं तो चाहता ही नहीं मैं किसी से पैसे लूँ किसी कार्य के लिए। और यहाँ देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये माँ कामाख्या मंदिर,
यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, समझे, यही से मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक जो भी मैंने आप लोगों से अगर धन लिया होगा किसी भी कार्य के लिए, तंत्र कांड के लिए लिया हो, या फिर गुरु दीक्षा के लिए लिया हो, या फिर पेड ग्रुप का पैसा लिया हो, तो मालूम है, चाहूँ तो मैं अपना बैंक बैलेंस बना सकता था, पर मैंने नहीं बनाया। मैंने दरबार बनाया, दरबार बनाया हूँ, उड़ीसा में बनाया, फिर उड़ीसा से रायपुर में बनाया। किस लिए बनाया भाई? आप लोगों के लिए बनाया। हाँ, और दरबार बनाया तो दरबार बनाने से संपत्ति नहीं बनी, ध्यान रखिए। अगर मैं खेती लेके रखता तो मेरी संपत्ति हो जाती, भाई अगर मैं प्लॉट लेके रखता मेरी संपत्ति हो जाती, घर लेके रखता मेरी संपत्ति हो जाती, है ना। अगर बैंक में धन रखता तो संपत्ति हो जाती, मेरी एसेट बन जाता। लेकिन मैंने धाम बनाया, और धाम की संपत्ति ना तो बेची जाती है, और ना उसको कोई और काम में उपयोग में लिया जाता है। तो मैंने धाम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आप लोग भटकते थे, और हम जैसे पहले बाहर शिविर करते थे, तो शिविर में कई तरह की दिक्कतें आ जाती है। कभी कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं पे कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं पे बोलते हैं आपने फायर की परमिशन नहीं है। फायर का कोई काम भी नहीं है दरबार में, फिर भी फायर की परमिशन नहीं है। तो कभी बिजली विभाग की, मतलब हर जगह नए नियम, एक नया चैलेंज। इससे अच्छा मैं बोला बढ़िया दरबार बने, क्योंकि फिर बीच में दरबार रोकना पड़ता था, बहुत सारे लोग निराश जाते थे, इसलिए मैंने दरबार बनाया। तो मैंने जो भी धन लिया भाई आप लोगों से, अगर मैंने आपको विद्या दी, देखिए गुरु परंपरा में क्या है, गुरु परंपरा में हम जब किसी गुरु से विद्या सीखते हैं, और मैंने जो सीखा है ना वो अमृत है, अमृत, शुद्ध अमृत मैंने आपको दिया है। तो जब हम कोई विद्या सीखते हैं तो उसके बदले में गुरु को दान दिया जाता है। लेकिन जो भी आपने दान दिया उसका मैंने सदुपयोग किया, कोई गलत उपयोग नहीं किया मैंने उसका। चाहे तो मैं उसका बैंक बैलेंस बना के रख सकता था, नहीं बनाया। हाँ, और ये दरबार चलाना, सच्चाई के साथ चलाने में इतनी तकलीफ है। आप, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। देखो ये वही बात है जो कलयुग है। कलयुग में दूध की दुकान में भीड़ नहीं होगी, शराब की दुकान में भीड़ होगी। दूध वाले को गली गली घूमकर दूध घर घर पहुंचा के बेचना पड़ेगा, और शराब की दुकान में लोग गली गली घूम घूम के पहुंचकर शराब लेकर जाएंगे खरीद के। ये कलयुग है। वही स्थिति आज कुछ ऐसे ढोंगी पाखंडी भी बैठे हुए हैं, उनके यहाँ इतनी भीड़ लगती है, ना उनके पास कोई शक्ति है, ना कोई ऊर्जा है, ना कोई पावर है, उल्टा ड्रामा और ढोंग दुनिया भर का है। हाँ? और वो लोगों के पास लोग दान किए जा रहे हैं। मतलब लोगों को आज ये भी जज नहीं कर पा रहे कि कौन कार्य कर रहा है, कौन शुद्ध मन से कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं की चढ़ावा चढ़ाए जा रहे हैं। ये कलयुग है भाई। तो आप लोगों के तरफ से दान आता नहीं है। अगर दान आप लोगों के साथ तरफ से आए तो हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं। देखिए आज मेरी यह अवस्था हो जाती है ना कि क्रेडिट कार्ड का बिल भी मेरा मतलब लेट जाता है, उसकी वजह से मेरा सिविल स्कोर खराब हो रहा है। पता है आपको, जिम्मेदारियाँ इतनी है। और मैं बोलता हूँ हो जाए, लेकिन पहले धाम का जो भी ज़रूरत है वो पहले पूरा हो, ये अवस्था रहती है। मैं तो पहले गुप्त रूप से लोगों के काम करता था, जो भी मेरे पास आता था कार्य लेके उसका कार्य करता था। लेकिन कोरोना के बाद से ज़िंदगी बदल गई। जिन लोगों को लगता है ना मुझे देख के बहुत अच्छी ज़िंदगी है, तो वहम में जी रहे हो। मेरे जैसी अगर ज़िंदगी जियोगे ना तो ऊब जाओगे, ज़िंदगी से ऊब जाओगे आप। पता है इतना सरल नहीं है दूसरों का दुख सुनना, दूसरों के दुख काटना, इतना सरल नहीं है भाई, ऊब जाता है इंसान। अगर आप लोग सच में सच्चे सनातनी हो ना, और सही में